सारी लज्जा त्याग, समाज का भय था, गार्जियन वर्ग का भय था। कन्हैया से खुलकर बात नहीं कर सकती थी, कन्हैया से आंखें में आंखें नहीं मिला सकती थी। कई बार गोपियां आपस में चर्चा करती है इस बात की कि एवं ब्रुवाण धन्यास्ममूढ़मतयोऽपि हिरण्यरेता। अरे बहन क्या बताऊं, हमसे अच्छा तो ये मयूर है, ये बंदर है, ये भालू है, ये गाय है, ये बछड़े हैं। जब श्याम सुंदर कदम की डाली पर बैठकर बंसी बजाता है, ये सभी एक चक्र लगाकर सुनता रहता है। मयूर देखता रहता है, बंदर देखता रहता है, भालू देखता रहता है, गायें घास खाना छोड़ देती है, बछड़े दूध पीना छोड़ देती है। श्याम सुंदर की बंसी की आवाज की मिठास का अनुभव सब करता है। लेकिन हम लोग तो सास ससुर की मर्यादा, समाज के भय से कन्हैया की ओर देख नहीं सकते। लोग उंगली उठाने लगता है, देखो कैसी बेहाया है, कन्हैया से आंखें लड़ा रही है। इतनी मर्यादा पालन जो गोपियां करती आ रही थी, आज अक्रूर जी के सामने सुखदेव जी कह रहे हैं इन गोपियों ने सारी लज्जा छोड़ दी, सारी मर्यादाएं तोड़। एवं ब्रुवाणा विरहा तुराभृशा ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुः सस्वरं गोविन्द दामोदर माधवे। कहती कहती सभी गोपियां फूट फूट कर रोने लगी, कन्हैया कन्हैया मत जा, कन्हैया हमें छोड़कर मत जा, कन्हैया हम तेरे बिना नहीं जी सकते। इस तरह से गोपियां सब उन्मत्त होकर पागल की तरह चिल्लाने लगी। चलिए हम लोग वृंदावन की जो मधुर लीला है, सारे ब्रह्मांड में वृंदावन धाम इस ब्रह्मांड का श्रृंगार है, इस ब्रह्मांड का तत्व है। और वृंदावन के तत्व हैं रसराज शेखर नंद नंदन श्याम सुंदर। और रसराज शेखर नंद नंदन श्याम सुंदर की आह्लादनी परम शक्ति श्री राधा रानी है। जैसे पौधा में फूल का महत्व, फूल में मकरंद का महत्व होता है, ऐसे श्री राधा महाशक्ति है। तो वृंदावन के महत्व में हम लोग थोड़ी मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, खारो खारो यमुना जी न पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, यमुना जी का पानी लागे। मीठे रस से भैरवी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। मीठे रस से भैरवी राधा रानी लागे, कारो यमुना जी पानी लागे।
बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रूप रस से भरी छबीली लागे, बहरानी लागे मारो, कारो कारो यमुना मीना पानी लागे, मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी पानी लागे। कान्हा नित बंसी में है रे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित बंसी में तेरे सुमरे बारंबार। ओ कान्हा नित बंसी में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित बंसी में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मधुसूदन तऊ न पावे पार, कोटिन रूप धरे मधुसूदन को न पावे पार। ब्रज धाम राधा जी को रजधानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो जमुना जी न लागे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी पानी लागे। ओ राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार, राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। उनकी विपदा दूर करत है एक राधा के नाम, उनकी विपदा दूर करत है एक राधा के नाम। इसलिए राधा नाम में सफल, राधा नाम में क्या सफल करना है? राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना पानी ताली बजाते हुए मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी पानी लागे। जय जय श्री राधे श्याम। राधा जी सभी तत्वन के सार हैं। वेद के सार कृष्णचंद्र और कृष्णचंद्र के सार श्री राधा तत्व। चलिए कन्हैया वृंदावन से जाने वाले हैं, श्रावण का सुंदर अवसर है। शंकर एक माइक वहां बढ़ाओ। आज कथा का विश्राम दिवस अंतिम दिवस है। हम लोग अभी तक एक भी झूला का भजन नहीं प्रस्तुत किए हैं, तो कीर्ति जी, आशुतोष जी की धर्मपत्नी जी
अग्रवाल परिवार से ही हैं। और राम जी की कथा हुई तो इस सुनाई थी कि श्याम चंदा है श्यामा चकोर। अभी झूला उनसे आग्रह है, एक झूला सुनाए, पर सावन के झूला झूलाकर कन्हैया को यहाँ से विदा करना है, वृंदावन से मथुरा। वृंदा जी आप भी झूला है तो निकाल के रखिए थे, आज झूला का होना चाहिए। डोला झूलत दो सरकार, श्री विश्वभानु ललित संग राजत श्री नंद गरजत और दामिनी दम के, रिम झिम पड़त फुहार, झुकी झुकी हाँ झुकी झुकी, लाल लली मुख निरखत मानत मोद अपार। देखो सांवरे के संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला। देखो सांवरे के संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, लाड झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, लाड झूले रे हिंडोला। देखो सांवरे के संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला। देखो सांवरे के संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला। यमुना के तीर कदम की छैया, यमुना के तीर कदम के छैया, यमुना के तीर कदम की छैया, यमुना के तीर कदम के छैया। बहे रस चौर प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला। बहे रस चौर प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला। किशोरी झूले रे
शुरू कीजिए आगे में। मेघा बरसे बिजुली चमके, मेघा बरसे बिजुली चमके, बादल छाए घन घोर, प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, बादल छाए घन घोर, प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, किशोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, लाडो झूले रे हिंडोला, देखो सामने संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, देखो सामने संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला। झूले राधा प्यारी झूलावे बनवारी, झूले राधा प्यारी झूलावे बनवारी, छवि देख रस बोल प्यारी जय झूले जय रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, छवि देख रस बोल प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, किशोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, लाडो झूले रे हिंडोला, देखो सावरे संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, देखो सावरे संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, लाडो झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, किशोरी झूले रे हिंडोला, देखो जय सावरे जय संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला, देखो सावरे संग गोरी झूले रे हिंडोला, प्यारी झूले रे हिंडोला। जय जय श्री राधे श्यामड़ी के संग प्यारी, श्यामा प्यारी, राधा प्यारी, झूले रे हिलोरा, झूला लगे कदम की डाली, झूले कृष्ण मुरारी। चलिए, राधा झूले तो श्याम झूलावे, श्याम झूले तो राधा जी झूलावे, और एक और भजन विनीता जी से झूला कर, उसके बाद हम लोग चलेंगे, कथा को आगे बढ़ेंगे। है बोलो विश्व भानु दुलारी की। झूलन
चलो ही डोलना वृषभानु नंदिनी झूलन चलो ही डोलना वृषभानु नंदिनी झूलन चलो ही डोलना वृषभानु नंदिनी रावण की तीज आई नभ घोर घटा छाई सावन की तीज आई नभ घोर घटा छाई नभ घोर घटा छाई मेहन झड़ी लगाई मेहन झड़ी लगाई परिबूंद नंदनी मेघन झड़ी लगाई परिबूंद नंदनी झूलन चलो ही डोलना विश्वानु नंदनी सुंदर कदम की डारी झूलो परो है प्यारी सुंदर कदम की डारी झूलो परो है प्यारी देखी कुंवर किशोरी देखी कुंवर किशोरी सब दुख नंदनी देखी कुंवर किशोरी सब दुख नंदनी झूलन चलो ही डोलने विषभानु नंदनी झूलन चलो ही डोलने विषभानु नंदनी पहली सुरंग साड़ी मानो विनय हमारी पहली सुरंग साड़ी मानो विनय हमारी मानो विनय हमारी मुख चंद्र की उजारी मुख चंद्र की उजारी विश्वास पंजर मुख चंद्र की उजारी मृदुहास पंदनी झूलन चलो ही डोलने विषभानु नंदनी झूलन चलो ही डोलने वृषभानु नंदनी झूलन चलो ही डोलने वृषभानु नंदनी झूलन चलो ही डोलने वृषभानु नंदनी राधा को नाम अनमोल
राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सूरज की सरयू की धार से आवाज आ राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आए राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज राधे राधे। दूध की धार से आवाज आए राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे। जय श्री राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे। और श्री राधे एक सूचना है कि यह इस कथा का लाइव प्रसारण YouTube पर किया जा रहा है। भागवत कथा माई वर्ल्ड के नाम से ये 7 दिन का लाइव प्रसारण चला है। आज भी प्रसारण लाइव हो रहा है। ये चैनल का नाम है भागवत कथा माई वर्ल्ड। इस पर सर्च करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको अवश्य सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका आनंद उठावे। श्री राधे। जय श्री राधे। इस चैनल को लाइक कीजिएगा और जहां भी कथा होगी उन कथा का भी लाभ आपको मिलता रहेगा। आप उससे जुड़ जाएंगे। चलिए, कन्हैया के प्रस्थान के समय ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हुआ। यशोदा कन्हैया को छाती से लगाकर रोने लगी। सभी गोपियां बावड़ी हो गई। जलथल आसमान सभी रो पड़े। तो जहां भी भगवान अपनी लीला करने में सामर्थ्यवान नहीं पाते हैं, वहां जोग माया का सहारा लेते। उन्होंने जोग माया का ध्यान किया। जोग माया उनकी शक्ति का नाम है। और जोग माया ने सभी ब्रजवासियों का ध्यान स्तंभित किया है। दीवार में लिखे चित्र की भांति, मूर्ति की भांति सब देखते रहे, लेकिन सबसे अलग राधा जी
बाल बिखरे हुए हैं, आंख में आंसू डबडबाए हुए हैं, अंगूठा से धरती की जमीन कुरेद रही है। राधा जी के ऊपर तो किसी जोग माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि राधा जी सभी जोग माया की अधिष्ठात्री हैं स्वयं। तो श्याम सुंदर राधा जी के पास गए और कहने लगे, प्रिय राधे, आप तो मेरी आह्लादनी शक्ति हैं और आपके बिना हमारी कोई लीला नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि धरती पर बहुत भार है, इन राक्षसों का अंत करना है। इसके लिए हमें वृंदावन से जाना होगा, मथुरा जाना होगा। तो जब तक आप सहायता नहीं करती तब तक मेरी लीला नहीं हो पाएगी। राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, आप तो मथुरा जाकर राजा बन जाएंगे, आप राजनीति में हाथ बटाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे, लेकिन मैं आपके इंतजार में अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? मेरे लिए तो कोई आधार चाहिए। श्याम सुंदर ने अपनी प्यारी बंसी राधा जी को सौंपी और पीताम्बरी अपने कंधे से उतार कर राधा जी को दे दिया स्मरण के लिए। श्याम सुंदर ने कहा कि जब जब आप बंसी बजाकर हमें स्मरण करेंगे, मैं आपके पास रहूंगा। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न पूछने लगे कि गुरुदेव, कन्हैया बंसी से बहुत प्रेम करते थे, कभी भी अपने से अलग बंसी को नहीं करते थे। आज राधा जी को कैसे सौंप दिए? अब बंसी के बिना आगे वो चैन कैसे रहेंगे? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, ये बंसी प्रेम की प्रतीक है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। इसलिए बंसी का महत्व, बंसी का सम्मान वृंदावन में ही है। मथुरा कंस की नगरी है, जहां प्रेम का कोई महत्व नहीं है। मथुरा देहाभिमान है, जहां राजनीति, जहां लड़ाई झगड़ा का ज्यादा महत्व है। इसलिए श्याम सुंदर ने बंसी राधा जी को सौंप दी, अपने साथ नहीं ले गए। वरना एक बार जब ब्रज में लीला चल रही थी तो सभी गोपियों ने एक मीटिंग की एकांत में और एक प्लान बनाया कि कन्हैया की बंसी हम लोग छिपा देते हैं। कन्हैया बंसी से बड़ा प्यार करता है तो बंसी छिपा देते हैं और देखते हैं कि कन्हैया के चेहरा पर क्या होता है। बंसी के लिए कन्हैया के अंदर कैसे आकुलता आती है, व्याकुलता आती है। लेकिन ये बंसी चुराने का काम कौन करेगा? सबको डर लग रहा है। तो राधा जी को सब, ये काम तो राधा ही कर सकती। तो राधा जी ने बंसी छिपा दी। थोड़ी देर के लिए राधा जी ने बंसी छिपाई तो श्याम सुंदर इतने बेहोश हो गए, भैया राधा के सामने, जसोदा के सामने सिफारिश करने लगे कि मैया राधा ने बंसी चुरा ली, हमें बंसी दिला दो, हम बंसी के बिना नहीं रह सकते। कि मैया है राधे की बंसी चुराए मुरलिया। क्या बार बार ऐसा होता है? मैया है राधे की बंसी चुराए मुरलिया, दिलवा दे गे माई। मैया है राधे जीवन से चुराए बंगुड़िया, दिलवा देगे माई। मैया है राधे जीवन से चुराए मुरलिया,
दिलवा दे गे माई मैया है राधे जीवन चुराए बांसुरिया दिलवा देगी माई दिलवा दे गे माई मुरलिया दिलवा दे गे माई दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई मैया है राधे जीवन चोराए मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधे जीवन से चुराए मुरलिया दिलवा देगी माई हेलो यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान छुड़ाए यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान छुड़ाए बंसी बोलो वही चैन न आवे बंसी बिन मोह चैन न आवे दिलवा दे गे माई मुरलिया जहो दिलवा दे गे माई मैया हे राधे दिवस चुराए बांसुरिया दिलवा देगी माई मैया है राधा जीवन सी चोरन मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया है हे राधे जीवन की चुरान मुरलिया दिलवा देगी माई बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाई बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाए बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाई बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाए जमुना तट पर रास रचायो जमुना तट पर रास रचायो दिलवा दे गे मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधे जीवन की चुरान मुरलिया दिलवा देगी माई
मैया हे राधे जीवन से चोरौलन मुरलिया दिलवा दे गे माई दिलवा दे गे माई मोरलिया दिलवा दे गे माई दिलवा दे गे माई मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे मैया हे राधे जीवन से चोरौलन मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधे जीवन से चोराए मोरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधे जीवन से चोरौलन मुरलिया दिलवा दे गे माई जय जय श्री राम। और माँ बहनों से आग्रह है, एक तो आप कथा में पीछे से आती हैं और आगे आकर के नाटक करना शुरू कर देती हैं। कथा में आइए, चुप जाकर बैठ जाइए और प्रणाम करना है तो सीधे आके प्रणाम करके सीधे चल दीजिए। अगरबत्ती यहाँ पहले से जल्दी जल रही है, आपको जलाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे मेरा ध्यान भी टूटता है, श्रोताओं को भी विक्षेप होता है। श्याम सुंदर अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए, नंद बाबा बैलगाड़ी पर। कुछ इनके ग्वालवार, तोख भद्र, श्रीदामा, मधुमंगल आदि जितने भी अंतरंग सखा थे सबको साथ ले लिया। कृष्ण बलराम रथ पर सवार हुए। वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाए और रथ वृंदावन से प्रस्थान किया। सारे ब्रजवासी एक टक देखते रह गए, चित्र की भांति, मूर्ति की भांति। जब तक रथ आंख से ओझल नहीं हो गया तब तक सब एक टक निहारते ही थे। अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ा। हेलो, अक्रूर जी के मन में एक बात की शंका चल रही थी। चलिए, हो गया, रथ खड़ा हो गया, अब मत चलाइए। अक्रूर जी के मन में एक बात की शंका थी, कृष्ण और कंस के बीच क्या होने वाला है। कंस कृष्ण को मारेगा या कृष्ण कंस का वध करेंगे। तो स्नान नहीं किए थे अक्रूर जी, जमुना के किनारे रथ को रोके और जैसे ही जमुना में गोता लगाए, कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए हैं, भगवान ने अपना विराट रूप अक्रूर जी को दिखा। जमुना के अंदर अक्रूर जी की समाधि लग गई। भगवान के विराट रूप का दर्शन करने लगे और वहीं उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु, मेरे मन में शंका थी कि कंस कहीं आपको मार न दे। अब मेरी समझ में बात आई, आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक हो, काल के भी काल महाकाल हो, आपका बाल बाका कौन कर सकता है। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। अक्रूर जी के मन में जो संदेह था दूर हो गया, रथ आगे बढ़ा। जब वृंदावन की सीमा पार के गोकुल की मथुरा की सीमा में प्रवेश करने लगे, रख दिए, इस पर रख दीजिए, तो कृष्ण बलराम ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम जिंदगी में पहले बार वृंदावन की सीमा पार कर रहे हैं, तो हम पैदल यात्रा करना चाहते हैं। आप बैलगाड़ी पर चढ़कर आगे जगशाला में बढ़ी मथुरा, और हम यहाँ पैदल यात्रा करेंगे। क्योंकि कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार सुनकर मथुरा के सभी नर नारी सड़क के किनारे कतारबद्ध हैं, झरोखे पर खड़े हैं। इनके दर्शन के लिए बड़ी भीड़ लगी है। कंस के आदेश से हाट बाजार से बंद है, लेकिन लोगों को की बड़ी भीड़ लगी है इन दोनों भाई के दर्शन के लिए। भगवान अंतर्यामी हैं, लोगों की जैसी भावना होती है वैसी लीला कर रहे हैं।
तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, अरे हम तो पहले बार जा रहे हैं शहर में, हम तो देहात के रहने वाले हैं, हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं और देश के अनुसार भेष होना जरूरी है। कुछ कपड़े का इंतजाम हो जाता, तो दुकानें सब तो बंद हैं, कपड़े कहाँ से आएंगे। संयोग से एक धोबी कपड़े की गठरी लेकर जा रहा था कंस के दरबार की। कन्हैया ने धोबी को आवाज लगाई, ओ मामा जी जरा सुनना तो। धोबी ने मुड़कर देखा, कहा है तुम हमें मामा जी क्यों कहते हो? अरे ओ मामा जी, मथुरा के राजा कंस मेरे मामा हैं, तुम मथुरा की प्रजा हो ना, तो तुम भी मेरे मामा ही लगोगे ना। मैं तुम्हें कोई चिढ़ा नहीं रहा हूं, मामा कहकर लोग दूसरे को चिढ़ाते भी हैं कभी कभी, क्योंकि भाई का साला मामा होता है तो चिढ़ाना हुआ। यदि सही में साला है तो ठीक है, और नकली आदमी को मामा कहो तो गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। तो कन्हैया कहते कि तुम मामा लगोगे हमारे, थोड़ा इसमें से कपड़े मेरे ग्वाल वाल को दे दो, इनके कपड़े अच्छे नहीं है, ये तो चरवाहे हैं। धोबी कहता है, ए तुम्हें शर्म नहीं आती है? कन्हैया कहता है कि अरे मैं तो बिल्कुल बेशर्म हूं, हमें न चोरी करने में शर्म है, न कि बलजोरी करने में शर्म है। तुम जैसे मानोगे वैसे मना लूंगा, लेकिन कपड़े दे दो इसमें से। न तू तो क्या करेगा? अरे पहले मेरी बात सुन ले, तू कपड़े दे दे, राज दरबार का कपड़ा तू चरवाहा होके ग्वाला होके पहनेगा, ये कंस के दरबार का कपड़ा है। बलराम जी कहते हैं कन्हैया इसका स्वभाव तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो कन्हैया कहते हैं भैया ये आज का टेढ़ा नहीं है, ये कई जन्मों का टेढ़ा है। त्रेता में यही धोबी सीता के ऊपर अंगुली उठाया था कि सीता कलंकनी है, और इसकी बात मानकर मैंने सीता का त्याग कर दिया था। इसका पुराना हिसाब किताब भी बराबर करना है। उस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था। तो बलराम जी ने कहा तो फिर देखते क्या हो, इसका हिसाब बराबर कर दो। बस कन्हैया ने धोबी को ऐसा झापड़ लगाया, भगवान के झापड़ में तो बड़ी शक्ति है, धोबी ने वही दम तोड़ दिया। सभी ग्वाल वाल कपड़े धारण किए, कपड़े तो बड़ी कीमती हैं, अच्छे हैं, लेकिन फिटिंग में थोड़ा अंतर है। बड़ा साइज का कपड़ा है, कोई टेलर मास्टर खोल के नहीं रखा है। एक टेलर मास्टर की दुकान खुली थी तो वहां उनको फिटिंग करवाया। ग्वाल बाल ब्रजवासी चंदन के बड़े प्रेमी हैं। आज भी आप लोग यदि वृंदावन जाते होंगे तो देखते हैं कि वहां के लोग पूरे चंदन लगाते हैं। हमारे मिथिला में चंदन वाले को लोग चिढ़ाता भी है, लेकिन चंदन लगाने का मंत्र है चंदनम मंदते नित्यम पवित्रम पापनाश आपदाम हरते सत्यम लक्ष्मी वसत सत्ता। चंदन लगाने से पवित्रता आती है, आपदा दूर होती है, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपना ललाट कभी खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ बिंदी सही चंदन होना चाहिए। ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया अब थोड़ा सा चंदन हो जाए तो आनंद आ जाएगा। संयोग से कंस की दासी सैंध्री नाम है, सैंध्री त्रिबक्रा कुबड़ी है, कुबड़ी कंस की दासी है। ये कुबड़ी चंदन घसने में बड़ी कुशला है, इससे हाथ का चंदन कंस को बड़ा भाता है। चंदन लेकर जा रही थी, सुगंधित चंदन था। तो कन्हैया कहते अरे ओ सुंदरी सुंदरी जरा सुनना तो। कुबड़ी ने देखा, कुबड़ी के कान अपनी जिंदगी में पहले बार ये शब्द सुन रही है कि हमें भी कोई सुंदरी कहता है। कुबड़ी को देखकर तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। कुबड़ी कहती है श्याम सुंदर तुम तो सबसे अधिक सुंदर तीनों लोक में हो, और आज तक हमें किसी ने सुंदरी नहीं कहा। इसी भगवान को चढ़ा दिया। आज तक हमें किसी ने सुंदरी नहीं कहा,
तो कहो कहो कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। कन्हैया ने कहा थोड़ा सा चंदन इसमें से मेरे ग्वाल बाल को दे दो, इन्हें चंदन। श्याम सुंदर, मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा अच्छा लगता है। मैं जानती हूं कि यदि तुम्हें चंदन दूंगी तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, कि कंस तुमसे दुश्मनी करता है। लेकिन मैं फांसी पर चली जाऊं मंजूर है। आज तुम्हें चंदन अर्पित करके मैं अपना जीवन धन्य करूं। प्रेम के लिए कोई स्थान, न कोई जात, न कोई पात्र निर्धारित है। प्रेम कहां प्रकट होगा ये कोई नहीं कर सकता। प्रेम न दुबला है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न घोड़ा है, न सुंदर है, न खराब है। आज तक प्रेम की परिभाषा दे नहीं पाया। नारद जी अपने सूत्र में कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वाद। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है, गूंगा की तरह। गूंगा रसगुल्ला खाता है, मिठास का अनुभव करता है। कोई पूछे गूंगा आदमी से कि रसगुल्ला कैसा लगा, वो कह नहीं सकता कि मीठा लगा कि तीता लगा, वो अनुभव करता है। इसी तरह प्रेम केवल अनुभव की चीज। अब कुबड़ी जानती है कि कंस को पता लगेगा तो हम फांसी पर चले जाएंगे। क्योंकि कुबड़ी को कन्हैया से प्यार है, प्रेम है। वो बिना प्राण की प्रवाह किए पूरे चंदन श्याम सुंदर के शरीर में लेपन किया, अंगराग लगा, ग्वाल बालों को चंदन दिया। भगवान का स्वभाव है लेते हैं थोड़ा और देते हैं ज्यादा। कभी भी भगवान को अर्पित करते समय ये मत सोचो कि मेरा कुछ जा रहा है, मेरे बाप का कुछ जा रहा है। तेरा है क्या जो तुम दे रहे हो? वो तो उसका दिया हुआ उसको दे रहे हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम दे रहे हैं, तो कन्हैया का स्वभाव है वो बहुत कम लेते हैं। हेलो। तो कुबड़ी ने चंदन लगाई। भगवान ने सोचा इसने बिना प्राण के प्रवाह किए हमें चंदन दी है, इस पर कृपा करनी चाहिए। कुबड़ी का हाथ पकड़ा, उसकी ठुड्डी पकड़ी, अंगूठा से अंगूठा दबाया और एक बार झटका मारा, उसकी कुब्बड़ टूट गई। भगवान ने उसे सुंदर बना दिया। वस्तुतः है कुबड़ी सुंदर बन गई। अब वो कुब्जा कहती है श्याम सुंदर, अरे अब तक तो मैं कुरूपा थी, कोई मेरी ओर नजर भी नहीं डालता था। अब तुमने हमें सुंदरी बना दिया है, तो दुनिया के लोगों की नजर भी गंदी हो जाएगी हमें देख करके। तो तुम हमें स्वीकार कर लो, तुम हमारे घर मेहमान बन के आओ। तुमने मेरा मान बढ़ा दिया है, तुमने मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। भगवान ने कहा ठीक है, पहले मैं कंस का अंत कर लूं, फिर तेरे पास आऊं। श्याम सुंदर आगे बढ़े, यज्ञशाला में प्रवेश किए और कुबड़िया पीर हाथी कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए मुख्य द्वार पे रखा था। हाथी ने सूर से पकड़ा। भगवान ने हाथी का सूर पकड़ के झटका दिया, हाथी धराशायी हुआ और मुष्टिक प्रहार से उस हाथी का अंत किया। हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए दोनों भाई।
और वो दांत लेकर यज्ञशाला में प्रवेश किए। कंस के पास एक धनुष था, जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मार सकता है। इसलिए कंस उस धनुष की रक्षा में बड़े बड़े बलवान को लगा रखा था। कृष्ण बलराम हाथी का दांत लेकर धनुष के रक्षकों को मारकर भगाया और धनुष को दो टुकड़े कर दोनों तरफ फेंक दिया। अब मथुरा में तो शोर मच गया, इस बालक ने धनुष को तोड़ा है, क्या यही कंस को मारेगा? लोगों को विश्वास नहीं होता कि बालक तो बहुत छोटा है, कंस तो बड़ा बलवान है। धनुष तोड़ने के बाद दोनों भाई दर्शक दीघा में बैठे हैं। दर्शक दीघा में नंद बाबा बैठे हुए हैं, ग्वाल वालों के साथ कन्हैया कृष्ण बलराम वहां जाकर बैठे। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। कंस कुश्ती का बड़ा शौकीन था और उसके अखाड़े में दो पहलवान मुष्टिक और चांदूर लंगोटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहा था। ये दोनों पहलवान इतने बलवान हैं कि आज तक इन्होंने सबको पछाड़ा है, ये किसी से हार नहीं खाया है। मुष्टिक ने बलराम का, चांदूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और अखाड़े में खींच लिया, कहा हमसे जरा कुश्ती लड़ लो। नंद बाबा घबरा गए। नंद बाबा सोचने लगे, ये हाथी जैसा मोटा तगड़ा पहलवान मेरे लला से कुश्ती लड़ेगा, ये तो बड़ा बलवान है, ये मेरे लला को मार डालेगा। लेकिन कंस सिंहासन पर बैठे बैठे चुपचाप तमाशा देख रहा है। अब नंद बाबा की समझ में बात आई कि कंस ने हमें यहां क्यों बुलाया। कंस की नियत में खोट है, कंस मेरे लल्ला को मारना चाहता है। नंद बाबा क्या करे, मजबूर हो गए। आंखें बंद कर भोलेनाथ का ध्यान करने लगे, हे भोलेनाथ मेरे लल्ला की रक्षा करना। लेकिन नंद बाबा को लगा कि भोलेनाथ जब तक आंखें खोलेंगे भंग खाकर भौराए होंगे। तो नंद बाबा ने हनुमान जी का ध्यान किया, बजरंगबली का ध्यान किया, क्योंकि कुश्ती के देवता बजरंगबली हैं। चाहे कोई कैसे भी वीर हुए हो, लेकिन महावीर एक बजरंगबली ही है। और नंद बाबा बजरंगबली को पुकारने लगे। चलिए भागवत कथा में बजरंगबली का एक भी भजन नहीं हुआ है, हम लोग थोड़ा बजरंगबली का ध्यान कर लें। कि प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी बाला। प्रतिपाला रखवाला वो लाल लंगोटी वाला। ओ प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी बाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम। घर घर करत उजाला उजाला रखवाला ओ है लाल लंगोटी वाला। ओ प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला।
तेरा नित हेलो दिन ध्यान धरे जो तेरा नित दिन ध्यान धरे जो तेरा नित दिन ध्यान धरे जो तेरा जपे राम की माला हो जपे राम की माला हो धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे करे न जम से बाला बाला हो प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी माला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल ध्वजा बजरंगी का हो मेरा लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हो जी। लाल जहिया लाल लगौटा लाल गदा बड़ भारी हो लाल गदा बड़ भारी लाल जहिया लाल लंगोटा लाल गदा बरभारी हो लाल गदा बरभारी हो हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल ध्वजा बजरंगी का हो मेरा लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हो जी। एक सजीवन बूटी के कारण लाल पहाड़ उठाई हो लाल पहाड़ उठाई एक संजीवन बूटी के कारण लाए पहाड़ उठाए हो लाए पहाड़ उठाए। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल ध्वजा बजरंगी का मेरा लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हो जी। प्रतिभाला रखवाला ओहे लाल लगोटी माला प्रतिभाला ओहे लाल लंगोटी वाला। जब जब भीड़ तहरे धड़कन में जब जब भीड़ परे भटन के जब जब भीड़ तहरे धड़कन में जब जब भीड़ परे भटन पे तूने दिया सहारा हनुमान जी तूने दिया सहारा हनुमान जी हे दुख भंजन अंजनी नंदन हे दुख भंजन अंजनी नंदन तूने गजब करे जाला रखवाला ओहे लाल लगोटी माला प्रतिभाला ओहे लाल लंगोटी वाला। बोल वीर बजरंग बली की। श्री कृष्ण ने कहा चानूर से बच्चे को कोई बाहर शांत कीजिए बहुत शोर मचाता है बच्चा ऐसा संस्कारहीन बच्चा सब है इसका कोई गार्जियन ही नहीं लगता
श्री कृष्ण ने चाणूर से कहा कि तुम बच्चे से कुश्ती लड़ोगे, तुम इतने बड़े मोटे तगड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो चाणूर ने कहा तुम देखने में भले ही बच्चे लगते हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने बड़े बड़े राक्षसों को पछाड़ा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब तुमने सुना है कि मैंने बड़े बड़े को पछाड़ा है, तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें ही पछाड़ूंगा? तो मुश्किल चाणूर कहता है चलो इस बात का फैसला हो जाए। देखिए, ये भगवान की माया त्रिभुवन मोहिनी माया है। दुनिया में हम सब देख रहे हैं कि एक जा रहा है, एक आ रहा है। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है फिर समाते, है सत्य नियम यही धरा का, एक जा रहा है, एक आ रहा है। चार आदमी के कंधे पर बैठकर शमशान घाट की ओर राम राम सत्य है। युधिष्ठिर जी ने यही कहा था कि अहन अहन भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वं गच्छन्ति किम आश्चर्यमतः। यक्ष ने जब चारों पांडव को बांधा और यक्ष के 56 प्रश्न थे, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया और फिर इन्हें बंधन से मुक्त किया। तो एक प्रश्न था यक्ष का कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि लोग देख रहा है कि प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, यमपुर जा रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है वो नहीं सोचते कि मैं भी मरूंगा। जिंदा जो है उसे लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा। शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति, जो शेष है अपने को स्थिर मान रहे हैं। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? मुष्टिक चाणूर ने सुना है इन दोनों बालक ने शक्तासुर, बकासुर, अघासुर को मारा, गोवर्धन को उठाया, कालिया नाग को मारा, लेकिन इसे लगता है कि हम इसे मारे, ये हमें नहीं मार सकता। तब दोनों में कुश्ती शुरू हुई। नगाड़े पर चोट पड़ रही है, कभी दायां कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे गरुड़ सांप को खिला खिला कर मारता है। कृष्ण बलराम ने मुष्टिक चाणूर के साथ खेल खेला। दोनों पहलवान की शक्ति जब शिथिल हुई तो दोनों को उठाकर जोर से पछाड़ा और छाती पर बैठ गए। क्या हो पहलवान जी, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि आज तक हम कहीं किसी से हारे नहीं, तो बच्चे से पछाड़ खा गए। उठो उठो पहलवान जी। और ऐसा घूसा लगाया कि पहलवान की दोनों आंखें निकल गई, मुंह से रक्त पवन करने लगा। दोनों ने दम तोड़ दिया। भगवान के अंदर तो 3 लोग का भार है। अब कंस सिंहासन पर बैठे चिल्लाने लगा, अरे मूर्खों, नगाड़ा पीटना बंद करो, मेरे पहलवान तो मारे गए, अब किस खुशी में नगाड़ा पीट रहे हो? जब तक कंस चिल्ला रहा है, दोनों भाई छलांग लगाए मामा कंस के पास पहुंचा। और जब तक कंस सावधान होता, श्री कृष्ण ने कंस का केश पकड़ा, सिंहासन से पछाड़ा और छाती पर बैठ गए। कहा, मामा कंस, तुमने हमें मारने का कोई कसर छोड़ा नहीं, बड़े बड़े पहलवानों को भेजा, मेरा तो बाल बांका नहीं कर पाया कोई। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। कंस इतना बलवान, लेकिन कन्हैया जो अभी 12 साल पुरने वाला है, कन्हैया का भार सह नहीं पाया, छटपटाने लगा। ऐसा घूसा लगाया, कंस ने दम तोड़। कंस की अब जैसे ही कंस मर गया, मथुरा वालों को विश्वास हो गया, क्योंकि मथुरा की प्रजा भी
कंस के आतंक से आतंकित थी। अच्छे लोगों को सब चाहता है और बुरे लोगों से सब त्रस्त होता है। डर के मारे भले ही मथुरा की प्रजा नहीं बोल पा रही थी, लेकिन दिल से कोई कंस को दुआ नहीं दे रही थी, बद्दुआ दे रही थी। कंस मर गया। अब विश्वास वालों को कि सभी मथुरा के नर नारी जयकारा लगाने लगे, बोल कृष्ण बलराम की जय। कंस की 2 पत्नियां थी, जरासंध की पुत्री अस्ति प्राप्ति। दोनों रोने लगी अपने पति की मृत्यु पर। तो लीला पुरुषोत्तम भगवान दोनों भाई दोनों मामी की गोद में जाकर बैठ गए। ये दोनों भी रोने लगे। इनका नाटक देखो, मामी ओ मामी, मामा मर गए ओ मामी, मामी मैंने मामा को नहीं मारा, मैं कसम खा के कहता हूँ। ओ मामा तुम तो इतने बड़े बलवान थे, कैसे मर गए ओ मामा। मामी मैंने मामा को मारा नहीं, मैंने तो मजाक में एक थप्पड़ लगा दिया, एक ही थप्पड़ में गोविंदाय नमो नमः। तो मामी क्या कहती है, बेटा तुम क्यों रोते हो, तुम मारे हो उसको थोड़े ही। अरे वो तो अपने पाप से मर गए। यही भगवान की माया है। काल दंड कहू काहि न मारा। काल अपने हाथ में हथियार लेकर किसी को नहीं मारता, वो विचार हर लेता है, बुद्धि हर लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि दे देता है। भगवान अपने सर अपजस कभी नहीं लेते। सारा काम दुनिया का भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान निमित्त किसी व्यक्ति को बना लेते हैं, अपने भक्त को बना लेते हैं, स्वयं पीछे रहते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या है आपके पास? है ये माइक नहीं है वो। सब आदमी गायब हो गए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ कान्हा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हैं कुछ लोग कृपा से गाते हैं, लेकिन गुरूर हो जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन बिन इनके कृपा के पात भी नहीं हिलता, तो हम अपनी जुबां कहाँ से हिला सकेंगे। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से आगे तो बढ़ता। तेरी ही प्रेरणा से आगे तो बढ़ता। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरी गाना, करते हैं मेरे गाना, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा, आपकी कृपा से मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा कि मुख्य द्वार पर जो नाम कर दिए हैं, थोड़ा आप लोग आगे आगे सरक जाइए। लोगों को आने का रास्ता वहाँ बंद हो गया है, तो आगे जगह खाली है, थोड़ा थोड़ा सरक के बैठे साहब। उत्तर तरफ भी खाली है, रास्ता आने का रहने दीजिए। तो कृष्ण बलराम ने मामा कंस का उद्धार किया।
और इसके बाद कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बनाकर मथुरा के सिंहासन पर बैठा था। तो दोनों भाई ने उग्रसेन को कारागार से पहले मुक्त किया। काल कोठरी में बंद करके रखा था अपने पिता को कंस ने। उग्रसेन ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अपना ही बेटा हमें बंदी बना दिया, ऐसा राक्षस था वो। अब ये मथुरा, ये यदुवंशियों का राज तुम संभालो, हमसे नहीं संभालने वाला। कन्हैया ने कहा, चाचा अभी तो मैं ग्वाला वंश से आया, हमारा कोई संस्कार नहीं हुआ है, और राजा यदि असंस्कारी हो तो प्रजा को कष्ट देता है। राजा यदि असंस्कारी हो तो प्रजा को कष्ट देता है। अब इससे बिहार से अच्छा उदाहरण भारतवर्ष में किसी राज्य में नहीं मिलेगा। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। बिहार का जो मूर्ख शासन प्रणाली है, इससे अच्छा उदाहरण हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं मिलेगा। अब बताइए, व्यासवंश बड़ी बात तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो राबड़ी देवी को सही से नाम लिखने नहीं आता, उससे रातों रात मुख्यमंत्री बना। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते हैं, धर्म सबका बराबर है, लेकिन आप दूसरे को दिखाने के लिए दूसरे धर्म की पूजा करते हो, अपने धर्म को गाली देते हो। तजिया को राबड़ी देवी तजिया दाहा जिसे कहते हैं, तजिया की आरती उतारती है, नहीं भारतीय धर्म को गालियां देती है। ये कैसे होता है? तो कन्हैया ने कहा कि जब तक संस्कार न हो उसे राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। प्रजाओं का पालन करना कोई मामूली बात थोड़ी है। पहले शिक्षा प्राप्त करो, संस्कार प्राप्त करो। किस परिणाम अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किए, हथकड़ी कटवाए, बेड़ी कटवाए, ताला तोड़े, पहरेदारों को मारकर भगाए, और वसुदेव देवकी अपने लल्ला को गले से लगाकर रोने लगे। अब तक तो उनकी आंख से दुख के आंसू बह रहे थे, अब खुशी के आंसू बह रहे। गर्गाचार्य जाते हैं और नंद बाबा से कहते हैं कि नंद जी, ये दोनों बालक वसुदेव जी के हैं, आपके नहीं हैं, इसलिए इन्हें कुछ दिन यहां ही रहने दीजिए, इन्हें बहुत सारा काम करना है। नंद बाबा बड़े भोले भाले हैं, उन्हें ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा बेटा है कि किसी और का बेटा, वो तो कन्हैया से प्यार करते हैं। तो मैया यशोदा ने जो भोजन बना के दिया था, और कन्हैया सवेर से आया तो अभी तो कुछ खाया नहीं। इतनी देर में तो यशोदा न जाने कितने बार कन्हैया को भोजन करा चुकी होती। तो नंद बाबा दोनों लल्ला को अपनी गोद में बैठाकर पहले यशोदा के हाथ का बना हुआ प्रसाद खिलाया। उनकी माथा सूंघने लगे, कहने लगे, कन्हैया हम तो ग्वाले हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और तुम अपने वंश में आ गए हो, तो हम लोगों से जो त्रुटि हुई हो, क्षमा हुई हो, अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करना। कन्हैया नंद बाबा के गले से लिपट कहने लगे, बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप हमें पराया समझने लगे। अरे हमें जो ब्रजवासियों ने प्रेम दिया है, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। ब्रजवासियों के प्रेम का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। न पारये हम निर्वैद्य संयुजा स्वसाधु कृत्ता विबुधाजुषा पिबः या दुष्टजन दुर्जन देह शृंखला संविश्य ततः प्रतिभातु साधु।
ये ब्रजवासी मेरे खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं ब्रह्मा की आयु भी यदि हमें मिल जाए तो हम ब्रजवासियों का ऋण नहीं उतार सकते। ग्वाल बाल सब कहने लगा, कन्हैया हम तो चरवाहे के चरवाहे रह गए, अब तुम तो राजा बनने वाले हो। कन्हैया भगवान करे तुम राजा महाराजा सब कुछ बन जाओ, लेकिन हम लोगों ने जो बचपन का प्यार तुम्हें दिया है वो प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कन्हैया तुम हमें भूलना मत, तुमसे यही आग्रह है कि हमें याद करना। प्रेम नदी की धारा बड़ी विचित्र बहती है, उल्टी बहती है। प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार में जिसमें परस्पर जीत। आज कन्हैया की आंख से आंसू बह रहे हैं, ग्वाल बाल की आंख से आंसू बह रहे हैं। भगवान भाव के बस में है, प्रेम के बस में है। प्रेम नहीं है, भाव नहीं है तो चाहे कितना भी दिखावा कर लो, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। बार बार नंद बाबा अपने लाल को गले से लगाया, ग्वाल बाल बार बार मिला, सब वहां से प्रस्थान किए। दूर दूर जाकर बहुत मुड़ के देख रहे हैं बार बार। ऐसे लगता है नंद बाबा को कि उनके जिगर का टुकड़ा यही रह गया। वृंदावन की ओर कदम आगे बढ़ता नहीं। यशोदा से क्या कहूंगा, मैंने यशोदा को कहा था कि कृष्ण बलराम को लेकर आऊंगा। इन गोपियों से क्या कहूंगा, इन ब्रजवासियों से क्या कहूंगा, क्योंकि कन्हैया कृष्ण बलराम ब्रजमंडल से चला आया तो ब्रजमंडल तो सोना हो गया, खाली हो गया, फीका पड़ा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। चले कृष्ण बलराम अपने माता पिता के साथ रहने लगे। इनका कोई भी संस्कार, मुंडन, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत कुछ भी नहीं हुआ था। वसुदेव जी ने सारा संस्कार सपन किया, क्योंकि अब क्षत्रिय वंश में आ गए, इससे पहले ग्वाला वंश में थे। और मानव के जीवन का सबसे बड़ा संस्कार होता है शिक्षा संस्कार। तो दोनों भाई को शिक्षा प्राप्ति के लिए संदीपन मुनि के आश्रम में भेजा। गोदावरी नदी के किनारे संदीपन मुनि ब्रह्म विद्या की गाता है, उनके पास भेजा और 1 साल रहकर वहां शिक्षा प्राप्त किए। भगवान पढ़ते नहीं हैं, भगवान की सांस से वेद उत्पन्न होता है। सरस्वती भगवान की दासी है, लेकिन मानव रूप में आए हैं तो मानवोचित सभी कर्म निष्पादन करते हैं। उसी गुरुकुल में जहां हजारों विद्यार्थी रहे होंगे, उनमें कृष्ण को एक मित्र मिला। बड़ी अच्छी बात है, श्रीमद् भागवत में 2 प्रमुख पात्र का नाम नहीं लिया है सुखदेव जी ने। राधा जी जो इसकी नायिका है, कृष्ण की प्रिया, उनका नाम भागवत में नहीं लिया। और कृष्ण सुदामा जो परम मित्र हैं, उनका नाम भी भागवत में नहीं लिया, दूसरे पुराण में है, इसमें नहीं। सांकेतिक नाम है, सुदामा के लिए भी सांकेतिक नाम है और राधा के लिए भी सांकेतिक नाम है, अनया, अपरा इत्यादि। सुदामा के लिए कश्चित नाम है। एक अभी नए कथा, नए तो नहीं है, अनुरुद्धाचार्य जी की कथा टीवी पर आती है, बड़ी भीड़ भाड़ थी, कुशेश्वर स्थान में भी आए थे। लेकिन होता क्या है कि भगवान यदि किसी की चलती कर देते हैं तो व्यक्ति थोड़ा बहक जाता है और अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है।
हम कथा यहाँ कर रहे हैं तो जो मन में आएगा वही कह देंगे, ये सोचकर क्या कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ सभी अशिक्षित बैठे हुए हैं, पता नहीं यहाँ कैसे कैसे विद्वान बैठे होंगे। कथा तो सत्संग में लोग आते हैं, विद्वता दिखाने नहीं आते। अब व्यास मंच पर बैठकर यदि व्यास कथा करता है तो विद्वता नहीं दिखाता है, वो तो सत्संग कराता है। तो अनुरुद्धाचार्य बोल दिए कि राधा जी का नाम श्लोक में है, श्लोक संख्या भी बोल दी। कोई विद्वान उसमें बैठे थे कथा में, चले गए मंच के पास, कहा कि यदि नहीं मालूम है तो बात आपको व्यास मंच से नहीं कहनी चाहिए। दिखाइए श्लोक, इस श्लोक में राधा जी का नाम कहाँ है। आप क्या समझते हैं कि इसमें सभी मूर्खे बैठे हुए हैं? अनुरुद्धाचार्य जी की जबान बंद हो गई। टीवी पर ये न्यूज दे रहा है, कहने का मतलब राधा का नाम नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी टीकाकार ने इस बात को स्वीकारा है, कहीं भागवत में है नहीं नाम, तो आप कैसे कहते राधा का नाम है? तो कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये है सुदामा का परिचय। कृष्ण से आशित सखा कश्चित, कृष्ण के कोई सखा था जो जात से ब्राह्मण थे, विरक्त थे, जितेंद्रिय थे और बड़े शांत स्वभाव के थे। ये विशेषण सुदामा जी का भागवत में आया। शिक्षा पूरी करके गुरु जी से विदा लिया। कहा गुरुदेव आपने बड़ा परिश्रम से हमें विद्यादान दिया है, कहिए हम दक्षिणा में क्या दें? संदीपन मुनि बड़े त्यागी पुरुष हैं, उन्होंने कहा कन्हैया तुम्हारे जैसा शिष्य हमको मिला, इससे बढ़कर दक्षिणा क्या हो सकती है? तुमने विद्या प्राप्त की, यही मेरी दक्षिणा है। हाँ, एक आदेश मैं देता हूं कि तुम भी किसी शिष्य को ज्ञान देना, ये गुरु ऋण उतारना है। और कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर अपने गुरु ऋण को उतारा है। संदीपन मुनि की धर्म पत्नी कहती है कि कन्हैया हमें दक्षिणा चाहिए। माता जी आदेश कीजिए। 12 साल पहले मेरे पुत्र समुद्र में डूबकर मर गए। एक ही पुत्र था, मेरी गृहस्थी सोनी शानी लग रही। तुम तो सर्वशक्तिमान हो, कुछ भी कर सकते हो, मेरे पुत्र वापस ला कर। मृत्येन जो गुरुसुतम जवलोकनीतम तच्चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्ध। भगवान ने समुद्र का मंथन किया, जमराज पर आक्रमण किया, गुरुपुत्र को जीवन दान देकर पुनः गुरु माता को दक्षिणा रूप में सौंपा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित ऐसे अद्भुत लीलाधारी प्रभु से जो प्रेम नहीं करता वो कैसा अभागा है। गुरु माता ने बहुत आशीर्वाद दिया। आए मथुरा आए। अब उग्रसेन ने उन्हें मथुरा का राज सौंपा। मथुरा के सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण मथुरा नरेश बने, यदुवंशियों के राजा बने। जरासंध अपने दामाद का, जरासंध का दामाद था कंस, तो सेना लेकर मगध का राजा जरासंध बड़ा बलवान था, यदुवंशियों पर आक्रमण कर दिया। और जरासंध ने कृष्ण से युद्ध नहीं किया, बलराम से युद्ध किया। कृष्ण को नालायक कहता था, ये छलिया है, ये धोखेबाज है, ये मामा का हत्यारा है, मैं ऐसे पापी से युद्ध नहीं करूंगा। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और पराजित हुआ है रणभूमि में। श्री कृष्ण दिन भर प्रजा की सेवा करते, प्रजा का पालन करते, और शाम हो जाती तो छत पर जाकर, झरोखे पर जाकर अकेले में बैठकर रोते थे, आंसू बहाते थे।
उनके परम मित्र और मंत्री थे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। उन्होंने देखा, कहा श्याम सुंदर, आप तो मथुरा के राजा हो, अब आपको किस बात का कष्ट है कि आप रोज रात में आकर अकेले में बैठकर आंसू बहाते हैं? उद्धव जी श्याम सुंदर कहते हैं, उद्धव तुम पहले आदमी हो कि हमारा हालचाल पूछने आए हो। जब से मैं वृंदावन से आया हूं, हमसे कोई हालचाल नहीं पूछा कि मेरे ऊपर क्या चल रहा है। और मैं राजा बन गया हूं, लोग मेरे पास आने से डरते हैं। राजा बड़ा हो जाता है ना। कन्हैया कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो सहज बनकर रहना चाहते हैं। वृंदावन मेरे लिए बड़ा अच्छा था। ग्वाल बाल को कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं। कोई मेरे कंधे पे बैठ जाता, कोई हमसे झगड़ा भी कर लेता था। एक बार खेल में कन्हैया हार गया। हरि हारे जीते श्रीदामा, श्रीदामा जीता कन्हैया हारा। तो जब कन्हैया जीतता था तो श्रीदामा कन्हैया को कंधे पे बैठाता था। श्रीदामा जीता तो कहता आप कंधे पे बैठाओ। कन्हैया कहता मैं नहीं बैठाऊंगा। नहीं कैसे बैठाओगे? अरे खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तुम भी ग्वाला है, हम भी ग्वाला हैं। हमने तुम्हें कई बार कंधे पर बैठाया तो तुम्हें भी बैठाना पड़ेगा। और इनको मंडली से नाम हटा दिया। कहा नहीं, यदि बैठाओगे कंधे पर तो हम तुम्हें खुट्टी कर देंगे, अपनी मंडली से हटा। जैसे ग्वाल बाल ने कहा कि हम अपनी मंडली से तुम्हें हटा देंगे, अपने साथ से हटा देंगे, तो कन्हैया कान पकड़ के उठ बैठ करने लगे। बहुर ने करी हो नंद दुहैया, सुरदासी का पद है। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मित्र हमें मंडली से मत हटा। वो वृंदावन का प्रेम है। वृंदावन में कन्हैया सबका है, सहज है, सब उसके पास जाता। मथुरा के राजा बन के कोई नहीं आता। ये कन्हैया को अच्छा नहीं लगता। उधो मोहि ब्रज बीस रतना, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कुंजन की छां। वे सुरभि वे वत्स दोहिनी, क्षणिक दुहावन जाए। ग्वाल बाल शब करत कुलाहल, गही गही उमगत बाह उधो, मोहि ब्रज बीस रतना। ये मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा सोने की नगरी है। मणि मुक्ता घैल जाई, जब ही सुरती आबत वा ब्रज की, ही उमगत जिय नाही उधो, मोहि ब्रज बीस रतना। उद्धव जी कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, बृहस्पति के शिष्य हैं, सकल शास्त्र निष्णात हैं। बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी कौन सी बात है ब्रजवासियों में जिन्हें याद कर श्याम सुंदर एक दिन उद्धव जी रात में चरण दबा रहे थे और कन्हैया सो रहे थे। तो सोई हुई अवस्था में कि प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा,
श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। सोए हुए में भी राधे का नाम लेकर, ललिता का नाम लेकर, विशाखा का नाम लेकर, चंद्रावती का नाम लेकर, प्रभावती का नाम लेकर चिल्लाते हैं, रोते हैं। ऐसा क्या है? उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आ रही है, आपकी बात, आपका भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कन्हैया कहते, उद्धव तू विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन तेरे कि तुम प्रेम को समझ पाएगा। जैसे घायल की गति कोई घायल ही जानती है, उसी तरह प्रेम की बात कोई प्रेमी ही समझ सकता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर होते हैं सौदे, यहाँ सर होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
हकीकत में मस्ती नहीं है, धरती है चलती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है जय जय श्री श्याम। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। ओका जाने पीर पड़ाई, जाके पग नहीं फटे बीमारी। भगवान ने सोचा कि उद्धव जी को समझाना मेरे बस की बात नहीं। ये तो पढ़ा लिखा विद्वान है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जीवन में कि डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लिख दिया, खा लिए, ठीक हो गए। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर भर्ती कर लेता है, और कुछ बीमारी ऐसी भी होती है कि डॉक्टर उसे किसी खास जगह पर भेज देता है, वहां जाओ तो ठीक हो। उद्धव जी को जो बीमारी है वो जब तक वृंदावन नहीं जाएंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इनका इलाज गोपियां कर सकती है और कोई नहीं। ये उद्धव गोपी संवाद भागवत कथा में कहलाता है। और उद्धव गोपी संवाद को विद्वानों ने कहा है कि भक्ति और ज्ञान की कलह, भक्ति ज्ञान के झगड़ा को उद्धव गोपी संवाद। ज्ञान के बिना प्रेम अंधा होता है, अब प्रेम के बिना ज्ञान पंगु होता है, वो चल फिर नहीं सकता। उद्धव जी को ज्ञान है, प्रेम नहीं है तो पंगु है। गोपियों को भक्ति है, प्रेम है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो अंधे हैं। तो दोनों जब साथ हो जाएंगे तो बात बनेगी। तो कन्हैया ने कहा उद्धव एक बात करो, मेरा स्वभाव है कि जो हमें याद करता है मैं उसे याद करता हूं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। ये ब्रजवासी हमें नहीं भूल पाते तो मैं भी उन्हें नहीं भूल पाता हूं। तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम वृंदावन चले जाओ और तुम ऐसा लेक्चर देना, समझा देना, वो लोग हमें याद करना छोड़ दे तो हम भी उन्हें याद करना। उद्धव जी को लगा कि ये बात बड़ी आसान है। कहा मैं कल ही चला जाता हूं और सबको ठीक कर दूंगा। ये गोपियां सब मूर्खा है ना, क्या समझती है, आपको पहचानती है तोरे। मतलब जो जो जिन गोपियों ने अपना जीवन कन्हैया के लिए बलिदान कर दिया है, उसके विषय में उद्धव जी कहते हैं तुम मूर्ख है, वो क्या समझती है, इन्हें विद्वता का दावा है। भागवत कथा में मैंने अनुभव किया है, यहाँ विद्वता नहीं चलती है, यहाँ सत्संग चलता है, यहाँ प्रेम चलता है। एक गांव में मैंने कथा की थी, विद्वानों की गांव है, बहुत पंडित हैं वहाँ, और गर्मी छुट्टी में सभी पंडित आए थे, कोई प्रोफेसर, कोई प्रिंसिपल सर, और एक दरभंगा के थे, उसमें बहुत बड़े अच्युतानंद साथी, बहुत बड़े वैदिक और भी कथा कहा था। जब उस गांव में गया तो वो कहते हैं हमको, मैं उनको गुरुजी कहता था, बड़ी उम्र दराज थे, बड़े संस्कारी विद्वान। तो कहते थे कि व्यास जी आप इस गांव में कथा करने आए हैं, थोड़ा सावधान होकर कथा कीजिएगा, सभी विद्वान अभी घर पर ही हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। मैं मंच पर बैठता हूँ तो ये नहीं देखता हूँ कि कौन बैठा है नहीं बैठा है, मैं तो भगवान का ध्यान करता हूँ, जो मुंह से निकलता कह देता हूँ। वो सबसे पहले आकर बैठ गए, हाथ में वेद लेकर, कुर्सी लगाकर बगल से। जब कथा करके मैं मन से नीचे उतरा, उनको प्रणाम करने गया, क्यों मेरे पिता के समान थे। तो प्रणाम करने गए, मैं गया तो रोने लगे, प्रणाम नहीं करने की, कहने लगे कि नहीं नहीं आप हमें प्रणाम मत कीजिए। लेकिन मैं 25 मंच कर चुका हूँ अपने जीवन में। देवघर में प्रोफेसर थे, गया में प्रोफेसर, कहाँ
पूरे भागवत का श्लोक उनको कंठस्थ याद था। वो कहते हैं कि आप भी तो भागवती कथा किए हैं, मैं भी भागवती कथा करता हूँ, लेकिन आपकी कथा सुनकर मैं तो खो गया हूँ। क्या, कैसे, कहाँ से बोलते हैं? मैं कहा ये तो मैं नहीं बताता। कोई विद्वान जो बात को भारी बना रहे थे, हम कथा किए तो उसके बाद कोई प्रश्न करने आए हैं, सबने सम्मान किया। कहने का मतलब है ये विद्वानों की चीज नहीं है, ये सत्संग की चीज है, ये प्रेम की चीज है। उद्धव जी को अहंकार है कि मैं विद्वान हूं, तो भेजा। पूरे एक पत्र लिखने गए, पत्र भी नहीं लिखा, खाली कागज लेके भेज दिया। आश्चर्य की बात है कि दोनों मित्र पूरी रात जगकर चिट्ठी लिख रहे हैं। कृष्ण लिखवा रहे, उद्धव जी लिख रहे हैं, लेकिन सवेरा हो गया, कोरा कागज कोरा रह गया, एक भी पंक्ति पत्र तैयार नहीं हुआ। कहा जाओ खाली ही दे। वो खाली पत्र सादा कागज लेके उद्धव जी जा रहे हैं वृंदावन। गोपी ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके बांट लिए। उस कागज के टुकड़ा को सीने से लगा रही है गोपियां। ये मेरे कन्हैया का प्रेम पत्र है। और खाली कागज में क्या संदेश लिखा है गोपियों ने पढ़ लिया। कैसे पढ़ पाई बताइए? खाली कागज भेजा, इसका मतलब कि कन्हैया प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता। इतना प्रेम है तो भाव व्यक्त नहीं कर सकता। वो प्रेम की गूढ़ता वो सादा कागज स्पष्ट कर रहा है। उद्धव जी को भेजे। जैसे ही वृंदावन की भूमि पर उद्धव जी चरण रखे, इनके अंदर जो ज्ञान का अभिमान था पता नहीं गायब हो गया। इनके ज्ञान रूपी वस्त्र फट गए, गुदरी बन गई। और उद्धव गोपियों का पहले नंद यशोदा को प्रणाम किया। नंद बाबा आंसू बहाते हुए परिचय पूछने लगे। अपि स्मरति नः कृष्णः मातरं सुहृदः सखी गोपान् व्रजन्त्यात्मानं गावो वृंदावन। उद्धव जी, कन्हैया बूढ़े माँ बाप को कभी याद करता है? कितना कठोर हो गया। यहाँ तो इतना प्रेम करता था। उद्धव जी तो बागपटु हैं, समझाए ठीक से। बहुत याद करते हैं आप लोगों को। आप लोगों की याद में तो कभी वो भोजन भी नहीं ठीक से करते। प्रातःकाल एक स्थान है वृंदावन में, वर्तमान में उसका नाम है ज्ञान गुदरी। ज्ञान गुदरी नाम इसलिए पड़ा कि उद्धव जैसे विद्वान का वस्त्र, ज्ञान रूपी वस्त्र गुदरी, गुदरी मतलब फटा हुआ वस्त्र, फट गया। समय के अभाव में हम इस संवाद में नहीं चलेंगे लंबा, क्योंकि उद्धव गोपी संवाद हिंदी साहित्य का मानदंड है। इसे भ्रमर गीत कहते हैं और सभी कवियों ने इसमें अपनी अपनी लेखनी चलाई है। महाकवि सूरदास, रत्नाकर, नन्नदास और व्यास जी ने तो भागवत में लिखा है। उद्धव गोपियों का बड़ा लंबा संवाद होता है। और जब ये गोपियां, पहले तो गोपियां को लगा कि संदेशा लेकर आए हैं। जब उद्धव जी अपना ज्ञान दिखाने लगे कि ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म व्यापक है, कन्हैया मथुरा में है, वृंदावन में है, ये गोपियां सावधान हो गई और कहने लगी, ए उद्धव ज्यादा भाषण मत करो, हमें तेरा भगवान नहीं चाहिए, वो व्यापकाधिष्ठ भगवान नहीं चाहिए, वो निराकार भगवान नहीं चाहिए, हमें हमारा कन्हैया चाहिए। जो कन्हैया गोवर्धन उठाया है, जो कन्हैया रास रचाया है, जो कन्हैया वंशी बजाया है, जो कन्हैया माखन चोरी किया है, जो कन्हैया गाय चराया है, हमें वो कन्हैया चाहिए। तेरा वो व्यापक ब्रह्म नहीं चाहिए। और गोपियों ने जब तर्क दिया तो उद्धव जी का ज्ञान कहां गायब हो गया। उद्धव जी कोई उत्तर नहीं दे पाए और अंत में उद्धव जी हाथ जोड़कर इन गोपियों को प्रणाम करने लगे। वंदे नंद व्रज स्त्री नाम पाद रेणु वहिक्षण सह याशाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवन। मैं इन गोपांगनाओं को प्रणाम करता हूँ जिन पर कन्हैया की बड़ी कृपा है
और जिनकी चरण की धूल पड़ जाए तो मेरा जीवन धन हो जाए। उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतहु सधीना या दुस्तजन स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञा। प्रभु अगला जन्म मेरा गाय बनाना, बछड़ा बनाना, ग्वाला बनाना, पत्थर बनाना, पक्षी बनाना, वृंदावन में ही देना। इन गोपियों की चरण की धूल पड़ेगी तो मैं धन्य। गोपियां कहती है उद्धव जी हम कन्हैया से कुछ मांगते नहीं, जाकर कहिएगा। जब से गया वृंदावन में केवल वर्षा ऋतु है, उनके वियोग में हमारी आंख से इसलिए आंसू बहते हैं कि हमारी कंचकी भीग जाती है, हमारे वस्त्र नहीं सूखते हैं, आंख में काजल नहीं लग पाते। नित्य दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जपती श्याम सिधारे। हम तो कन्हैया की एक झलक दर्शन चाहते हैं, जाकर कहिएगा कि एक बार दर्शन दे दे आकर। जब प्रेम करके निर्वाह नहीं करना था तो बंसी बजाकर हमारे चित्त को क्यों चुराया, हमारे दिल को क्यों चुराया। और प्रेम करके निर्वाह नहीं करना ये तो अपराध है, ये धोखा है। जाके कहिएगा श्याम सुंदर से कि बंसी बजाओ के मोहना क्यों कर लिया नारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहना। मधुबन तुम ही बताओ तेरा श्याम कहाँ गया है, मधुबन तुम्हें बताओ मेरा श्याम कहाँ गया है। मधुबन तुम ही बताओ जय हो। तेरा श्याम कहाँ गया है, मधुबन तुम्हें बताओ तेरा श्याम कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया कोमल बदन तुम्हारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, यमुना तू ही
बताओ छलिया कहाँ गया है। तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, कहती है नील धारा। तू भी चली गई है, कहती है नील धारा। बंसी बजाते मोहना। रोती है ब्रज की गायें, रोती यशोदा मैया। रोती है ब्रज की गायें, रोती यशोदा मैया। मेरे मोहन जय जय। रोती यशोदा मैया। रोती है ब्रज की गायें, रोती यशोदा मैया। कहते हैं नंद बाबा, कहते हैं नंद बाबा, जीना नहीं गवारा। कहते हैं नंद बाबा, जीना नहीं गवारा। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। राधा विशाखा ललिता, कहती है सारी सखियां। राधा विशाखा ललिता, कहती है सारी सखियां। मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, मिलता नहीं किनारा। मझधार में है नैया, मिलता नहीं किनारा। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा। बंसी बजा के क्यों कर दिया किनारा। बंसी बजा के मोहना। सभी गोपियां कहती है कि परसों कहीं आवन शाम गए, पर बीत गए कितने परसों। परसों न बढ़े, परसों न घटे, परसों की बात गई बरसों। उद्धव जी गोपियों का संदेशा लेकर वहां से वापस आते हैं। अब तक भागवत की भगवान कृष्ण की पूर्व लीला चल रही है, जीवन की पूर्वार्ध की उत्तरार्ध में चलेंगे। और जाने से पहले कृष्ण से झगड़ रहे थे कि क्यों याद करते हैं ब्रजवासियों को, और आने के बाद झगड़ने लगे कि क्यों नहीं जाते हैं वृंदावन। दोनों हाल में श्री कृष्ण का एक ही जवाब है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो मैं क्यों नहीं भूल पाता हूं, ये भी प्रेम की बात है। क्यों नहीं जाता हूं, ये भी प्रेम की बात है। जरा सोचिए, मनोवैज्ञानिक बात है।
मनुष्य के जीवन में 12 साल के बाद काम विकार पैदा होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो कन्हैया 12 साल से पहले ही वृंदावन छोड़ दिया, 11 साल 3 महीना में छोड़ दिया, ताकि लोग भविष्य में उंगली नहीं उठा सके कि कन्हैया किस तरह की लीला किया है। चलिए अब ये भागवत की प्रवाद लीला। अब जरासंध और कालयवन एक साथ मिलकर जदवंशियों को घेरने की योजना बनाई। तो भगवान ने राजनीति का सहारा लिया। बलराम जी जरासंध से लड़ने गए, जदवंशियों को रातों रात गुजरात में काठियावाड़ में समुद्र में एक नगर निर्माण करवाया विश्वकर्मा के द्वारा। उस नगर का नाम रखा द्वारावती और सारे जदवंशियों को वहां स्थापित कर दिया और स्वयं काल यवन से लड़ने के लिए चले। दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला ये काल यवन था, महादेव से वरदान प्राप्त था। काल यवन को कोई उसे अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकता। यहीं पर भगवान काल यवन के सामने रणछोड़ कर भक्ति। इनका नाम बड़ा रणछोड़। गुजरात में डाकोर जिला है जहां रणछोड़ भगवान का बड़ा ही विशाल मंदिर है। अभी तो गुजराती से उस मंदिर को सोने से छाड़ दिया। वहाँ हम लोग विद्यार्थी जीवन में अहमदाबाद से साइकिल रेस में गए थे, अहमदाबाद से डाकोर गए थे। मुचकुंद सूर्यवंशी राजा 10,000 वर्ष से सोए हुए थे। भगवान उस गुफा में चले गए, मुचकुंद जी के ऊपर पीताम्बरी से ढक दिया, अपने छिप गए। काल यवन आया, मुचकुंद को वरदान था कि हमें कोई जगाए नहीं, जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। काल यवन ने लात मारकर जगाया, मुचकुंद की मोह निद्रा भंग हुई। आंखें खुली, देखा ये राक्षस सामने खड़ा है। आंख से अग्नि की ज्वाला निकली और काल यवन वही भस्म। भगवान का मुचकुंद के सामने प्रकट हुए। मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की और भगवान ने मुचकुंद का उद्धार किया। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक की पुत्री है महारानी रुक्मिणी महारानी। भीष्म के 4 पुत्र हैं, रुक्म सबसे बड़ा है। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं और रुक्मिणी का भाई अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, क्योंकि रुक्म भगवान कृष्ण से बड़ा द्वेष करता है। तो रुक्मिणी ने एक चिट्ठी लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ द्वारिका भेजा। चिट्ठी लेकर सुदेव नाम के ब्राह्मण आए और भगवान हाथ की कृष्ण में रुक्मिणी का पत्र मिला। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा है कि सत्ता गुणान भुवन सुंदर सन्नतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतों कथापम। प्रभु, लोगों के मुंह से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और मैं आपको अपना पति मान ली हूं। मेरा भाई मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। शिशुपाल जरासंध आदि बाराती लेकर आने वाला है। यदि आप समय से आकर मेरा हरण नहीं कर लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। भगवान तो भक्त वत्सल है। तुरंत रथ पर सवार होकर विदर्भ देश की यात्रा किए। गिरजा मंदिर में जाकर बैठ गए और ब्राह्मण से कहा, रुक्मिणी को सूचना दे दो, मैं अपहरण करने के लिए तैयार हूं। आज रुक्मिणी को ब्राह्मण ने जैसे ही सूचना दी तो सभी सहेलियों को बुलाकर कहने लगी कि आज हमें सजा दो, मेहंदी लगा दो, बिंदिया लगा दो, हमें दुल्हन के रूप में सजा दो, क्योंकि मैं अपने प्रियतम श्याम सुंदर के पास जाने वाली हूँ। और रुक्मिणी का भाई अपनी बहन की हिफाजत के लिए हजारों सेना को लगा रखा है। उसे शंका है वो छलिया कहीं आकर मेरी बहन का हरण न कर ले। तो रुक्मिणी, मीराबाई का बड़ा सुंदर प्यारा शपथ है, आओ मेरी सख्या मुझे दुल्हन बना दो
क्या है आपके पास कीर्ति जी? ये भजन नहीं है आपके पास? नहीं है, है? तो चलिए रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग में रुक्मिणी अपनी सहेलियों से किस तरह से आग्रह करें। आओ मेरी सखियों मुझे हाफ हाफ नीचे हाफ हाफ कम कर समय कितना हुआ? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो 7:50। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी कीनी सदा सत्संग में मेरी बात सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी किनी रे सदा उनको बुला के अपनी बातों करा दो उनको बुला के अपनी बातों करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो
सुंदरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। आइए कृष्ण जी को भी सजते हुए कथा आगे बढ़ाते हुए। जय जय श्री राधे। कन्हैया तो इतनी सुंदर है, रुक्मिणी का सहेलियों ने श्रृंगार किया। हेलो, आवाज थोड़ा पतला करो। और रुक्मिणी आज अपनी माँ को बार बार प्रणाम कर रही है। तो माँ पूछती है कि बेटी, अरे प्रणाम एक बार दो बार किया जाता है, तुम बार बार क्यों पाँव छू रही है? तो रुक्मिणी कहती है कि माँ, मैं ससुराल जाने वाली हूं ना, इसीलिए तुम्हें प्रणाम कर रही हूँ बार बार। वो अपनी बात नहीं बता रही कि मैं श्याम सुंदर के साथ जा रही हूँ। हजारों सैनिक लगा रखा है रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मांग ने, रुक्मने। लेकिन जय श्याम सुंदर, हेलो आवाज कम गई क्या? हेलो, जैसे श्याम सुंदर रथ से नीचे उतरे और रुक्मिणी के आगे पीछे हथियार से सेना लैस है, श्याम सुंदर ने एक बार मुस्कुराकर सबकी ओर देखा। अब सारी सेनाओं ने हथियार डाल दिया। कहने लगा, वाह कैसी इनकी चाल है, कैसे इनके बाल हैं, कैसी इनकी आंख है, क्या इनकी अदा है, कैसे फेंटा है। इस तरह से कल जो स्तुति में सुने थे कि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उस बक्सा की आवाज बंद हो गई है क्या? हमें कोई डाउट लग रहा है। तो मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनके सब कुछ अच्छे हैं और सेनाओं ने हथियार डाल दिया, क्योंकि भगवान के स्वरूप इतने सुंदर हैं। रुक्मिणी गिरिजा पूजा करके बाहर निकली और कन्हैया ने हाथ पकड़कर रुक्मिणी को अपने कन्हैया ने अपने हाथ पकड़ रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठा लिया। ऐसा नहीं, देखो बीमारी वहां है ना, ऐसा नहीं कि भगवान चोरी चोरी लेके आए। भगवान ने पहले शंख अपना पांचजन्य शंख फूका, क्योंकि जनवासे में जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल बड़े बड़े बलवान आए हुए हैं और आज रुक्मिणी का विवाह होने वाला था। तो भगवान ने शंख फूंककर चुनौती दी, चैलेंज किया कि मैं रुक्मिणी को लेकर जा रहा हूं और जो हमारा रास्ता रोकने का साहस करे, रोक कर देखे। बड़ी लड़ाई हुई, बलराम जी सेना लेकर आ गए और सारी सेना पराजित हुई। रुक्मिणी के भाई को, रुकुम को तो भगवान मारने लगे। जैसे ही उसके बाल पकड़ के तलवार उठाए तो रुक्मिणी पांव पकड़ के रोने लगी, प्रभु ये मेरा बड़ा भाई है, इसे मत मारिए। लेकिन उसके बाल को आधा मोड़कर क्रूप बनाकर उसे छोड़ दिया कि कहीं वो मुंह दिखाने लगे नहीं। और श्याम सुंदर ने रुक्मिणी का हरण किया। द्वारिका लाकर रुक्मिणी से विधिवत विवाह हुआ। हमारे कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। 16,108 पटरानियां राज करके है, लेकिन एक भी विवाह श्री कृष्ण ने बाराती लेकर नहीं किया है। किसी महिलाओं को गीत गाने का शौक ही लगा होगा कि कन्हैया के ब्याह में थोड़ा गीत नाच गाते, जुलूस निकलता, बाराती सस्ती। वो तो चोर है, वो सबको चुराया तो अपनी पत्नी को भी चुरा के लाया। सत्यभामा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, ये 8 पटरानी है उनकी। जामवंती जो राम जी की सेना में बूढ़ा थे, जामवंत
मंत्री अति बूढ़ा। त्रेता में ही जिस जामवंत को बूढ़ा कहा गया था, वो जामवंत जी राम जी से वरदान लिए थे कि हमें बराबर का योद्धा कुश्ती करने वाला नहीं मिला तो मन होता है आपसे लड़े। ये जामवंत ब्रह्मा के अवतार हैं, इन लोगों की आयु की सीमा नहीं है। तो भगवान ने कहा अगले अवतार में कुश्ती लड़के इच्छा पूरी कर लीजिएगा। तो जामवंती जो वर्तमान में गुजरात में काठियावाड़ में जूनागढ़ जिला पड़ता है, जहां गिरनार पहाड़ है, कहता है आबू के बाबू गिरनार की तपस्वी बड़े नामी होते हैं। उसी गिरनार की गुफा में जामवंत जी रहते थे और सत्राजित की समंतक मणि खो गई, जो सूर्य की उपासना करके समंतक मणि प्राप्त किया था, और सूर्य के द्वारा दिए हुए उस मणि का प्रभाव था कि 8 भर सोना वो मणि रोज देती है। वो मणि जिस राज्य में रहे उस राज्य की सीमा में अकाल नहीं पड़ता था। तो सत्राजित का भाई प्रसेन मणि धारण करके द्वारिका आया तो सबों को लगा कि सूर्योदय हो गया है। ये मणि सूर्य के समान चमक रही थी। तो श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मना किया, ये मणि की मर्यादा का पालन करो, ये मणि धारण करके तुम जहां तहां मत जाओ, लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन वो मानने वाला नहीं, और प्रसेनजित मणि धारण करके शिकार करने गया और किसी सिंह ने उसे मार डाला, और सिंह को मारकर जामवंत जी मणि प्राप्त कर लिया। तो सत्राजित को लगा कि मेरी मणि कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर छीन लिया है। लोकापवाद से बचने के लिए द्वारकाधीश भगवान मणि की खोज में, वो तो जानते थे कि हमें जामवंती से विवाह करना है, जामवंत के वरदान को भी पूरा करना है। जामवंत उस गुफा में, जामवंती गुफा में रहते हैं, उस गुफा में गए और जामवंत से श्री कृष्ण की 27 दिन तक लड़ाई हुई। जामवंत जी थक गए, द्वारकाधीश से हार मान लिए और अपनी पुत्री उन्हें सौंप दिया कि ये लक्ष्मी स्वरूपा मेरी पुत्री है, इसे स्वीकार कीजिए। वो समंतक मणि दो जामवंत ने भगवान को सौंपा। इस तरह से जामवंती से विवाह किया। 16,108 रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। इस 16,100 रानियां से भगवान ने एक ही दिन ब्याह किया। नरकासुर नाम का राक्षस था, जो धरती का पुत्र, जिसका दूसरा नाम है भौमासुर, बड़ा बलवान था। और भौमासुर 16,100 कन्याओं को अपहरण करके कैद में रखा था। उसका संकल्प था 16,101 कन्या से विवाह करने का। इन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान नरकासुर पर आक्रमण किया, नरकासुर का वध किया। हम लोग के यहाँ जमक दिवाली मनाई जाती है दीपावली से एक दिन पहले, क्योंकि नरकासुर को भगवान ने उसी दिन मारा था। उस दिन लोग बीज नहीं छूते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बीज छूने से बीज दोषपूर्ण हो जाता है। उन 16,000 कन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु नरकासुर के कैद में रहने से हम तो कलंकित हो गए, अब हम लोगों से कोई विवाह नहीं करेगा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो आप हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने 16,100 डोले पर बैठाकर इन कन्याओं को द्वारिका लाया। बलराम जी ने कहा, इन डोलों की पंक्ति देखकर ये क्या है कन्हैया? कहा, ये सभी डोला में आपकी बहू हैं,
आशीर्वाद दीजिए। कड़ी कैसा नाटक तू कर रहा है, मैं कितने को आशीर्वाद दूं? कहा एक बार चावल ले लीजिए, सब पर छीट दीजिए, आशीर्वाद हो जाएगा। लेकिन है हमारी पत्नियां सब, तेरी लीला का न पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जान। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, यदि दो चार पत्नियां होती हैं तो आपस में झगड़ा होता है, पति परेशान हो जाते हैं, किसको खुश रखूं, कौन नाराज रहेगी? आप इन 16,108 पत्नियों को कब कब समय देते हैं? आपसे तो सब नाराज रहती होगी। भगवान ने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, तुम जाकर पता करो मेरे महलों में कि मेरी पत्नियां हमसे खुश है कि नाराज है। नारद जी गए पता करने, 100, 200, 400 कोठली में घूमे, नारद जी थक गए। जिस जिस कोठली में गए वहां जोड़ी को देखा, एक कृष्ण एक पत्नी, एक कृष्ण, कहीं अलग अलग काम करते हुए, ऐसा नहीं कि एक ही काम कर रहे हैं। कहीं पान खा रहे हैं, कहीं पासा खेल रहे हैं, कहीं जलपान कर रहे हैं, कहीं झूला झूल रहे हैं, कहीं हंसी मजाक चल रहा है। नारद जी तो थक कर वापस आए, भगवान के चरणों पे गिर पड़े। भगवान ने कहा क्या हुआ नारद? आपकी लीला का पार कोई नहीं पा सकता। भगवान ने 16,108 रूप बनाकर अपनी पत्नियों को खुश किया, आनंद दिया। और इस लीला के पीछे भी कारण है। भगवान अपने जीवन के अंतिम चरण में, हरिवंश पुराण में कथा है, देवी भागवत में कथा है कि जगदम्बा पार्वती और महादेव की तपस्या करते हैं। और उनके वरदान से, क्योंकि जामवंती ने भगवान से आग्रह किया कि एक हमें योग्य पुत्र चाहिए, तो पुत्र पाने के लिए महादेव का ध्यान किए। भगवान अंतर्जामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड आदि नायक महादेव हंसने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो सबकी इच्छा पूरी करते हो, आप पुत्र पाने के लिए मेरी तपस्या कर रहे हो। चलो भाई लीला करते हो, ठीक है। तो आपकी प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र होंगे। आप 16,108 को 10 से गुना कीजिए, कितने पुत्र थे भगवान के? अरे सारा चराचर तो उनकी संतान है, वो 16,000 क्या आपका आश्चर्य लगता है? लेकिन भगवान ने परिवार का विस्तार करके अंत में नाश कर दिया और दुनिया वाले को शिक्षा दिया कि बहुत लंबा परिवार भी अभिशाप बन जाता है। क्योंकि यदुवंशी इतने बलवान और बाद में इतने उदंड हो गए कि उन्हें दुर्वासा का शाप मिला, गांधारी का शाप मिला, अष्टावक्र का शाप मिला, और यदुवंशियों का नाश भी भगवान ने ही कर दिया। चलिए, भगवान की गृहस्थी का विस्तार हुआ। राजा बहुलाश्व, मिथिला के राजा, जिन्होंने भगवान को निमंत्रण भेजा। कल मैंने चर्चा की थी कि बहेरा के पास जो त्रिमुहानी संगम है, उसी रास्ते से राजा बहुलाश्व के यहाँ भगवान आए थे, जहाँ 21 फीट की महादेव की प्रतिमा 21 तारीख को स्थापना होने वाली है, जिसकी घोषणा कर रखी थी। उत्तर भारत में इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं नहीं है। तो राजा बहुलाश के यहाँ द्वारिकाधीश आए और 6 महीना रुके मिथिला। इसी क्रम में एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके घर 1 महीना भगवान रुके, जो श्रुतदेव भिक्षाटन करके गुजर करते। और जब उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश किया है भगवान ने अंतिम काल में, तो श्रुतदेव ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हैं कि गृहस्थी जीवन कैसे बिताना चाहिए, जैसे श्रुतदेव ब्राह्मण बिता रहा था। मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त की। भगवान कहते हैं कि मैंने श्रुतदेव ब्राह्मण के घर शिक्षा प्राप्त की। उसकी गृहस्थी कमाल थी, जो भिक्षाटन करके गुजर करता और उसके जीवन में कभी कोई टेंशन नहीं देखा, कोई चिंता नहीं देखी। वो अपने आप में संतुष्ट था। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही सहसा। कोई झूठा कहता है कि धन मिलने पर हमें आनंद मिलेगा, हम खुशी हो जाएंगे। धन से यदि कोई खुशी होता तो बड़े बड़े धनवान जो भारतवर्ष में सेठ साहूकार हैं, वो खुशी हो जाती, वो सुखी हो जाती।
आनंद अंदर की वस्तु है। परमात्मा के मिलन में ही आनंद मिलता है, धन से नहीं। धन तो कभी कभी विनाश का कारण बन जाता है, धन कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए सुदामा जी के प्रसंग में सुनिएगा कि सुदामा जी के चरण दबाएंगे भगवान। अब परीक्षित से सुखदेव जी पूछेंगे कि दुनिया की नजर में सुदामा दरिद्र है, कंगाल है, कि स्वयं नारायण जिनकी चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मी जिन्हें पंखा झेल रही है, वो सुदामा क्या कंगाल हो सकता है? वो सुदामा क्या दरिद्र हो सकता है? वो तो शाहनशाह का शाहनशाह है। तो हम लोग चलेंगे कृष्ण सुदामा मिलन कथा में। राजा मृग का उद्धार किया, मिथिला में आए और इस तरह से जितने भी पृथ्वी पर भार थे, सारे भार को भगवान ने उतारा। अब अंतिम कथा ये 2023 वर्ष में पुरुषोत्तम मास सावन झोला के पावन अवसर पर हम लोग लाला जी मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं। कथा तो बहुत दिनों से यहाँ मैं लगभग 8-9 की 10 मंच कर चुका हूँ, हमें याद भी नहीं है। विमल बाबू के समय से कथा कर रहा हूँ, लेकिन जब से हमारे जो मुख्य जजमान हैं सोनू जी, शिशिर कुमार जी उर्फ सोनू जी, इस बार जो इनका रूप और इनके सारे परिवारों के सदस्य को देखता हूँ, मुन्ना भाई जी हैं, राम जी हैं, आज आशुतोष जी नहीं आए हैं, उनकी धर्मपत्नी आई है तो वो नहीं आए। चलो एक आदमी चले गए तो दूसरे, और बड़ा अच्छा लगा। इस बार हमें ऐसा लगता है कि मैं चैतन्य कुटीर वृंदावन में बैठकर कथा कर रहा हूँ। ये स्थान इतना पवित्र, और इसके संस्थापक जितने भी दिव्यात्मा इनके पूर्वज हैं, सभी की आत्मा यहाँ इस पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर विराजमान है और इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सब इनके सारे पितर लोग आनंद से आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। चलिए हम लोग चलेंगे कृष्ण सुदामा मिलन प्रसंग में, लेकिन इस प्रसंग की चर्चा करने से पहले एक भजन हम लोग आशुतोष जी की धर्मपत्नी कीर्ति देवी जी से, ये राधा जी की माँ है, राधा जी की माँ से एक भजन सुने। राधा जी की माँ का नाम था कीर्ति देवी, इनका भी नाम है कीर्ति देवी। तो जो भजन आपको झूला पसंद आए या श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, जो अच्छा लगे आप एक भजन सुनाइए। और हमारे बाल मुकुंद पंडित जी भी आए हुए हैं, कल 2 स्तुति सुनाए थे, तो आज एक स्तुति, आज भी आज कथा का लास्ट दिन है और ज्यादा विलंब नहीं होगा। कल मेरी घड़ी बंद हो गई थी, मेरे घड़ी में आज 8:30 बज रहा था जबकि 9:30 हो रहा था। आज भी बंद ही है, लेकिन मैं मोबाइल देखता हूँ बीच बीच में, थोड़ा 10-20 मिनट का अंतर हो सकता है। अंतिम दिन है, फिर ऐसा मौका कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलिए एक भजन एक स्तुति, उसके बाद तो कृष्ण सुदामा मिलन प्रसंग में चलेंगे और कथा को विश्राम देंगे। और हमारे जो गार्जियन वर्ग हैं थोड़ा ये लोग भी संबोधन करेंगे। राम जी से भी आग्रह करूंगा, सोनी जी से भी आग्रह करूंगा, आप लोग संबोधन करेंगे। और हमारे लक्ष्मी सागर से भी हमारे भक्त लोग आए हुए हैं, धर्मपुर से आगे मोहल्ला है, रतनपुर निवासी, और रतनपुर मेरा ननिहाल भी है। और रतनपुर में एक बड़े संत हुए, वो लोकवासी बाबा श्याम सुंदर दास जी, और उनके शिष्य हैं अभी जगत गुरु के पद पर सुशोभित हैं राधा बल्लभ दास जी। और आज से लगभग 15 साल पहले राधा बल्लभ बाबा यहाँ कथा किए थे। मैं इस रास्ते से जा रहा था और उन्हीं के शिष्य सब यहाँ बैठे हुए हैं। वो हमारे बड़े गुरु भाई लगते हैं और मिथिलांचल के प्रसिद्ध कथाकार हैं राधा बल्लभ दास जी। और श्याम सुंदर बाबा जो थे रतनपुर के, हमें याद है कि जब मैं वृंदावन में विद्यार्थी था और राधा बल्लभ दास जी ने वहाँ आश्रम खरीदा था, तो हम लोग वहाँ विद्यार्थी बन के थे। एक बार महाराज जी को स्नान कराने जा रहे थे यमुना जी में, उनका कपड़ा उनकी लंगोटी सब मेरे हाथ में था। तो परिक्रमा मार्ग पर में मयूर सब नाच रहा था, तो महाराज जी उस मयूर के साथ जो नाचने लगे, राधे राधे करने लगे, तो बहुत देर में वहीं खड़ा रह गया। क्या महाराज जी स्नान भी कीजिएगा? कार्य स्नान तो होगा ही, ये मयूर भी राधे राधे। अभी विनीता जी भजन सुना रही थी ना कि गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, वृंदावन के मोर बोले राधे राधे, वहां का कनकन बोले राधे राधे। तो श्याम सुंदर महाराज जी जो नाच रहे थे, मयूर की आवाज सुनकर हमें याद आ गई है। हमारे रतनपुर निवासी भक्तगण सभी यहाँ आए हुए हैं।
जो जहाँ भी भागवत कथा दरभंगा में होती है तो ये लोग एक दो दिन जरूर पहुँचते हैं। दरभंगा में शोभंगरपुर में कथा होती है, यहाँ कथा होती है, जेपी चौक धर्मपुर में कथा होती है, मथुरापुर जो सदर थाना ब्लॉक है वहाँ पर कबीर जग में कथा होती है, धर्मपुर में लगभग 500 कथा हो चुकी है। और कबीर जग पर फिर 3 जनवरी का उसका डेट फिक्स रहता है, वहाँ 3 जनवरी को कथा होगी। सब जगह ये लोग सहयोग करते हैं, पहुँचते हैं। तो चलिए कीर्ति जी से एक भजन सुनिए, बाल मुकुंद जी से एक स्तुति, फिर हम लोग सुदामा जी को कन्हैया से मिलेंगे या कन्हैया सुदामा जी से मिलेंगे, जैसा समझ। माइक है वहाँ? श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, ताली बजाकर प्रेम से समाज में बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
श्याम चंदा राधा रानी चकोरी और दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है। चलिए, बड़ा सुंदर है। चलिए बालमुकुंद जी एक स्तुति प्रस्तुत कर दीजिए, चलेंगे सुनावा प्रसंग में। बोल हर हर महादेव। बड़े सौभाग्य की बात है कि यह हर एक बार यहाँ श्रावण महीना के अवसर पर, झूला के अवसर पर यह भागवत की कथा आयोजित होती आ रही है। और इस बार संयोग से श्रावण महीना में ही यह अधिक मास पड़ा है, पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो उसके उपलक्ष्य में कथा चल रही है। और श्रावण के महीना में भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। और श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिवस है, तो भगवान शिव के चरण कमलों में हम लोग लिंगाष्टकम स्तोत्र है। भगवान शिव की अनेक पूजाएं हैं, उसमें अनेक पूजाओं में शिवलिंग की पूजा, मूर्ति पूजा से भी बढ़कर शिवलिंग की पूजा का महत्व है। और इस स्तोत्र में लिंग के अनेक प्रकार हैं और कैसे अनेक देवताओं ने या मानव ने, सबने लिंग की आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और सिद्धि को प्राप्त किया। आइए कंठे यस्य विराजते हि गरलम् शिरसे च मंदाकिनी वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सते नंदे स्कंध गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो शंभुर्मंगल कुंभतामुपगतो भूयात् सतां श्रेयसे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। बोलो उमापति महादेव की जय। अगर भगवान की भक्ति पानी है जीवन में तो भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। भगवान शिव का जो भक्त होगा निश्चित रूप से वह, भगवान ने गीता में कहा वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णव कैसा बनिए, भगवान शिव जैसा वैष्णव बनिए। आजकल लोग भगवान शिव के नाम पर क्या क्या नहीं करते हैं, रुद्राक्ष धारण करवाते हैं, शिव चर्चा में जो देखते हैं, और सब कुछ खाइए पीजिए, ये सब उनके नाम पर क्या क्या होता है। लेकिन वास्तव में भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है और भगवान शिव से बड़ा राम का भक्त भी कोई नहीं है। तो भगवान शिव श्रद्धा और विश्वास रूप में, भगवान शिव विश्वास रूप में और माता पार्वती श्रद्धा के रूप में हर एक जीव के हृदय में और सृष्टि में विद्यमान हैं। चलिए हम लोग भगवान शिव के चरणारविंद में रखें अपनी भक्ति को। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्म दुःख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हर शिव बम बम, 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 हर शिव बम बम। देव मुनि प्रवर
चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगं रावणदर्पविनाशनलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं हर शिव बम हर शिव बम सभी आदमी। हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव सभी आदमी बोलिए हर शिव बम हर शिव बम सर्व सुगंधि सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सर्व सुगंधि सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुभासुरभंडितलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव बम हर शिव हेलो हर शिव बम 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 यहो कनक महामणि भूषितलिंगम फणिपति वेष्टित शोभितलिंगम कनक महामणि भूषितलिंगं फणिपति वेष्टित शोभितलिंगं सकलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम कुंकुम चंदन लेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम कुंकुम चंदन लेपितलिंगं पंकजहार सुशोभितलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम देवगणातीत सेवितलिंगम भावैर भक्ति विवेकलिंगम देवगणातीत सेवितलिंगं भावैर्भक्ति विवेकलिंगं दिनकर कोटि प्रभाकरलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसमुद्भवकारणलिंगं अष्टकरेन्द्रविनाशितलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम सुर गुरु सुरवन पूजितलिंगम सुरवन पुष्प सदा चितलिंगम सुर गुरु सुरवन पूजितलिंगं सुरवन पुष्प पराशितलिंगं परात्परं परमात्मकलिंगम तत्
प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव हर शिव हर शिव बम हर शिव हर शिव हर शिव बम हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव बम हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव बम हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव बम हर शिव हर शिव बम हर शिव हर शिव बोलो उमापति महादेव की जय। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं जह बड़े शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। चले शिव पुराण की जब कथा होती है, लगभग 10 मंच शिव पुराण का भी मैंने किया है। मुजफ्फरपुर में साल में एक बार कथा होती है शिव पुराण की, 0 माइल में अहियापुर। 8 प्रकार के लिंग होते हैं। ये लिंगाष्टक स्तुति अभी आप लोगों ने सुनी। धातु के लिंग, मिट्टी के लिंग, काठ के लिंग, बालू के लिंग, इस तरह से 8 प्रकार के लिंग होते हैं। चलिए अब कृष्ण सुदामा मिलन प्रसंग में हम लोग चलते हैं, फिर देखेंगे समय को देखते हुए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि गुरुकुल से दोनों मित्र जब अलग हुए तो एक तो द्वारिकाधीश महाराज बन गए और एक मित्र कभी मिले नहीं मिले, क्या हुआ उनका? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, कृष्ण तो द्वारिकाधीश महाराज बने, लेकिन सुदामा को गरीबी सताने लगी। सुदामा एक गरीब निर्धन ब्राह्मण बन गया और भिक्षाटन करके गुजर करता था। कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः तस्य भार्या कुचेलस्य क्षुत्क्षामाता तथा विधा। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। सुदामा जी के बाल बच्चे भी थे और उनका नियम था 5 घर में भिक्षा मांगना। इतनी गरीबी सुदामा जी को पकड़ लिया कि सप्ताह भर सुदामा के घर में चूल्हे नहीं जलते, बच्चे भूखे रह जाते। फिर भी उनकी धर्मपत्नी कभी अपने पति से विवाद नहीं किया, कलह नहीं किया। जैसा नाम है वैसा गुण है। नाम सुशीला है तो गुण भी सुशील। ऐसा नहीं कि नाम है शांति बहन और शांति बहन जहाँ बैठेंगी तो सबको अशांत कर देगी। नाम है गंगा बहन, एक गिलास पानी मांगो तो पानी भी नहीं पिला सकती है गंगा बहन। सुशीला में ऐसा गुण नहीं। लेकिन माताओं की ममता होती है, स्वयं तो कष्ट झेल लेती है, बच्चों का कष्ट मां को नहीं देखा जाता। सुदामा के बच्चे भूखे रह जाते हैं क्योंकि मानव के जीवन में जब भाग्य का चक्र उल्टा चलता है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भागवत। तो जैसे रथ का चक्का ऊपर नीचे नाचता है, वैसे भाग्य का चक्का भी नाचता है। सुदामा जी के भाग्य में श्री 6 लिखा हुआ था। और श्री 6 कैसे लिखाया, इसका इतिहास है। सुदामा क्यों गरीब बने? 12 साल सुदामा को गरीबी क्यों सताई? और 12 साल के बीच में द्वारिकाधीश कभी अपने मित्र से नहीं मिले। द्वारिकाधीश महान हैं, उदार हैं, दयालु हैं और अपने मित्र का हाल द्वारिकाधीश को मालूम है कि मेरे मित्र के घर में बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं।
फिर भी द्वारकाधीश कभी सुदामा से मिलने नहीं गए, ना सुदामा द्वारकाधीश से मिलने गए। जबकि सुशीला बार बार कहती है कि स्वामी तामुपैहि महाभाग साधूनां च परायण दास्यन्ति द्रविणं भूरि शीदितेति कुटुम्बिनम्। आपके मित्र तो द्वारिकाधीश महाराज हैं और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो आप अपने मित्र से क्यों नहीं मिलने जाते? सुदामा जी कहते हैं सुशीला, मेरे मित्र का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरा मित्र अंतर्जामी है, वो जानता है कि मेरे घर में मेरी गृहस्थी में क्या चलता है, फिर भी वो मिलने नहीं आता। ये मैं अंतिम कथा सुना रहा हूँ इस वर्ष की, और ये मार्मिक कथा है। बस शांति से इसी, जिस तरह आप लोग शांत हैं, इस कथा को 10 मिनट 15 मिनट ध्यान से सुनिए। ये जीवन में प्रेरणा देती है कथा। तो सुदामा जी कहते हैं कि मेरे मित्र को मालूम है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, और स्वभाव भी अच्छा है, फिर भी हमसे मिलने नहीं आता। इसका मतलब है कि मेरे भाग्य में अभी गरीबी दिखी। ये बात दोनों मित्र जानते हैं, कन्हैया भी जानते हैं और सुदामा भी जानते हैं। इनकी पत्नी को मालूम नहीं है, या भगवान की पटरानियों को मालूम नहीं है, क्योंकि घटना इस तरह की घटी कि दोनों मित्र जब गुरुकुल से एक बार जंगल गए थे लकड़ी लेने, तो गुरु माता ने एक मुट्ठी चना दिया था। सुदामा बड़े थे तो सुदामा को दिया। दोनों मित्र में बड़ी दोस्ती थी, कहा दोनों जाओ जंगल में बांट कर खा लेना। कृष्ण चढ़े पेड़ पर लकड़ी तोड़ने के लिए, सुदामा नीचे बैठे थे। संयोग से बारिश आ गई, इसी बीच में सुदामा ने सारा चना खा लिया अकेले, जबकि गुरु माता ने दोनों को बांटकर खाने के लिए दिया। जब कृष्ण ने पूछा कि मित्र कुछ खा रहे हो, तो हमें भी भूख लगी है, तो सुदामा जी झूठ बोल गए कि नहीं नहीं, ठंड के कारण मेरे दांत खटखटा रहे हैं, मैं खाया नहीं। यहाँ संदेह पैदा होता है कि सुदामा जैसे संतोषी ब्राह्मण अपने मित्र से चना छिपा के खा सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चना का इतिहास गलत है। किसी चोर ने किसी वृद्धा के घर में चना की चोरी की। उस वृद्धा माता ने उस चोर को शाप दे दिया, यदि चना तुम खाओगे तो 12 साल तेरे भाग्य में दरिद्रता आ जाएगी, तेरे बाल बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा। वो चोर डरकर सुदामा के ये चना फेंक दिया संदीपन मुनि के आश्रम में। गुरु माता को लगा कि ये चना कोई भक्त दे गया होगा, उसे रख दिया। संयोग से जब जंगल जाने लगे तो गुरु माता ने वही चना की पुतली दे दी सुदामा को, जो बांट कर खाना। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने दिया है चना, तो मैं इसका अनादर कैसे करूं? और जब चना तो शापित है, अभिशप्त है, जो चना खाएगा 12 साल उसके भाग्य में दरिद्रता आ जाएगी, तो मैं तो दरिद्रता झेल लूंगा। लेकिन कन्हैया यदि चना खा लिया और कन्हैया यदि गरीब हो गया तो तीनों लोग कंगाल हो जाएगा, क्योंकि वो तो तीनों लोग का मालिक है। मैं गरीब बनूंगा तो एक परिवार गरीब बनेगा, और कन्हैया गरीब बना तो सारा ब्रह्मांड गरीब बन जाएगा। सुदामा जी सारे ब्रह्मांड के दुख को अपने सर पर ले लिया, सारा चना खुद खा लिया, कन्हैया से झूठ बोल दिया कि मेरा दांत खटखटा। ये बात तो भगवान जानते हैं, जानबूझ के उन्होंने पूछा कि तेरे दांत खटखटा रहे, और उस बुढ़िया का शाप है, तो मित्र भी नहीं बीच में हस्तक्षेप करने आ रहे हैं। ये भी तो अभिशप्त है, मैं जाकर क्या कर सकता हूँ। दोनों से दुखी हैं। सुशीला कहती है कि आप जाइए द्वारिका। सुदामा कहते हैं सुशीला, यदि मित्र हमसे मिलने आता तो लोग उसकी तारीफ करते, प्रशंसा करते,
इतने महान हैं कि अपने गरीब मित्र से मिलने गया। लेकिन मैं यदि उनसे न भी कुछ मांगू और द्वारिका जाऊं तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि सुदामा गरीबी के मारे अपने मित्र से कुछ मांगने गए। ये लोका बात बड़ा खराब है। सुशीला कहती है मैं आपको मांगने के लिए तो नहीं कह रही हूं, ये कह रही हूं कि 12 साल अलग हो गए दोनों मित्र, क्या आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है? सुदामा जी समझ गए सुशीला का भाव, इसकी इच्छा है कि मैं द्वारिका जाऊं। इतनी गरीबी में सुशीला एक बार हमसे प्रश्न नहीं करती, कलह नहीं करती। मैं इसको वस्त्र भी नहीं दे सकता, भोजन भी नहीं दे सकता, फिर भी सुशीला इतनी सुशील है, इतनी कुलीन है कि अपने आस पड़ोसियों को कान कान कुछ पता नहीं लगने दिया कि मेरे घर में क्या चल रहा है। आज इसकी इच्छा है तो मैं जाऊंगा। और सुदामा जी के अंदर भी अपने मित्र से मिलने की भावना जगी। अयम ही परमोल्लाभः उत्तम श्लोक दर्शन, यदि मैं मित्र से मिलूंगा तो हमें लाभ मिलेगा। सुदामा ने कहा सुशीला मैं 12 वर्षों के बाद जाऊंगा, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में कुछ है? सुशीला ने कहा तो घर में तो 8 दिन से रसोई नहीं बन रही है, हमारे बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज तक मैंने अपने पड़ोसियों से एक मुट्ठी कभी उधार पैंच नहीं लिया है। आज मैं आपके मित्र के लिए मांग सकती। कितनी महान है सुशीला! यह धर्मपत्नी का लक्षण कैसा होना चाहिए? सुशीला जैसे अपने लिए भूखे मर गई, मांगी नहीं किसी से। लेकिन आज द्वारकाधीश के लिए या चित्वा चतुरान मुष्टिन तांडुलान पृथक पृथक, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के। हम लोग के मन में तर्क होना चाहिए कि 4 मुट्ठी चावल एक घर से भी सुशीला ले सकते, 4 घर से क्यों मांगा? क्योंकि 4 घर के चावल 4 तरह के होंगे, उसे मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। तो सुदामा तो ऐसे संतोषी हैं कि अपने मित्र को अपने परिवार के विषय में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन इनके मित्र जब ये चावल देखेंगे वो समझ लेंगे ये चावल भी सुदामा के अपने घर का नहीं है, कहीं से मांग के लाया। उनको संकेत मिल जाएगा। इसीलिए सुशीला ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल। घर में कोई कपड़ा नहीं है, चैल खंडेन तान बद्धा, संस्कृत में फटे हुए वस्त्र को चैल कहते हैं। कोई फटे गुदरी चथरी में उसे बांध करके दिया। प्राचीन काल के ब्राह्मण का एक स्वरूप होता था, शरीर में कुर्ता, धोती, कंधे पे चादर, सर पे पगड़ी, पांव में जूते। सुदामा के न पांव में जूते हैं, न शरीर में कुर्ता है, न चादर है। एक पुरानी मैली कुचेली धोती फटी हुई पहने, सर पे पगड़ी नहीं, पांव में जूते नहीं। एक जलपात्र ब्राह्मण कहीं भी जाता है तो एक जलपात्र, एक लोटा हाथ में रखता है। एक फूटा हुआ कोई लोटा था, सुदामा जी वही लिए, वो चावल की पुटली लिए, हाथ में एक छड़ी लिए। दुर्बल हैं, भूखे रहते रहते शरीर तो दुबला, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहे लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को। ये निराला जी की कविता, भिक्षु नाम की कविता है, जो सुदामा जी पर घटती है। सुशीला ने द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति में वो सामर्थ्य नहीं है कि द्वारिका पैदल चले जाए, और द्वारिका यहाँ से दूर है। आप कृपा करके उन्हें अपने पास बुला लें। मैं आपकी उम्मीद पर ही अपने पति को जाने दे रही हूँ। सुदामा जी चले, सुशीला प्रार्थना कर रही है। कुछ दूर जाने के बाद सुदामा जी को चक्कर आ जाता है, सुदामा जी गिर जाते हैं। सुदामा जी के शरीर में बल नहीं कि हम पैदल यात्रा करें। उन्होंने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी दुर्बल, तेरा नाम जपे प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल, तेरा नाम जपे प्रतिपल। ओ जी मुझको तो दर्श दोगे प्रभु, आज नहीं तो कल। मुझको तो दर्श दोगे प्रभु, आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा करे हो, तुम ज्ञान दीवा करे हो। तुम शांति सुधा करे हो, तुम ज्ञान दीवा करे हो। मन हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। मन हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। तो कुंद सुधा रस की हमको भी पिला देना, दो बूंद सुधा रस के हमको भी पिला देना। भगवान ताली बजा कर हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ताई गौर हरि बोल, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी ताली बजा के सब आदमी प्रेम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, निताई गौर हरि बोल। भगवान ने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को बुला लिया द्वारिका। सुदामा जी को बताने लगा कि कैसे हम द्वारिका पहुंचे। बड़े बड़े महल अट्टाली जब देखने लगे तो लोगों से पूछा कि भाई हमें द्वारिका जाना है। लोगों ने कहा यही तो द्वारिका है। अरे मैं तो बहुत जल्दी आ गया। अच्छा, द्वारिकाधीश का महल यही सामने है जो द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी द्वारिकाधीश के महल के सामने गए। द्वारपालों ने इनके स्वरूप को देखा। स्वरूप देखकर तो सभी अपमान करते हैं। उन्होंने कहा द्वारपालों से भाई हमें अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा तुम हो कौन? क्योंकि सुदामा जी का भेष तो भिखारी जैसा है और राज दरबार में भिखारी को जाने की अनुमति तो नहीं है। तो सुदामा जी कहते हैं कि तुम्हारे द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं। द्वारपाल कहता है ये कैसे हो सकता है? मेरे द्वारकाधीश महाराज तुम्हारी जैसे भिखारी जैसे मित्र रखते हैं। लोगों की नजर में यही बात होती है। सुदामा जी और कवि ने लिखा है कि देखो देखो ये गरीबी से बुरा कृष्ण के दर पर यह विश्वास लेकर आया हूं। बचपन के मित्र हैं मेरे कृष्ण, यही आस लेकर के मैं आया हूं। शीश पगान झगाकर नरोत्तम दास कवि ने लिखा है कि द्वारपाल द्वारकाधीश को सूचना देते कहते आपके एक मित्र आए और सही में एक भिखारी राजा के पास गया मिलने। सुदामा जी की बात नहीं है, किसी और भिखारी की बात। तो द्वारपाल ने रोका। कारे हमें क्यों रोकते हो? तुम्हारे राजा मेरे सारू लगते हैं। कारे तू भिखारी मेरे राजा राजा हैं? का यही तो बात है कि लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों बहन थी। तो तुम्हारे राजा का ब्याह हुआ लक्ष्मी से और मेरा ब्याह हो गया दरिद्रा से, तो मेरे साधु लगते हैं ना। द्वारपाल ने राजा से कहा, राजा कहा ले आओ, बड़ा चतुर भिखारी लगता है। तो सुदामा जी दरिद्र नारायण है और वो लक्ष्मी नारायण है।
तो द्वारपाल इन्हें रोक रहा है। क्या बोलेंगे भाई? द्वारपाल से सुदामा जी आग्रह करते हैं कि अरे द्वारपालो, कन्हैया से जाके कह दो कि मिलने सुदामा बदनसीब आ गया। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरेबा गया है, कि दर पे सुदामा गरेबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीबा गया है, तुम्हारे महल के करीबा गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरेबा गया है, कि दर पे सुदामा गरेबा गया है। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सिर पे है पगड़े, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कि एक बार मोहने से जा कर के कह दो, कि एक बार मोहने से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले
से सुदामा को हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ न घबराओ मोहन, जरा तुम सुदामा, न घबराओ मोहन, जरा तुम सुदामा, खुशी का सपा तेरे करीब आ गया है, खुशी का सपा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर की सुदामा गरीब आ गया है, किधर की सुदामा गरीब आ गया है, किधर की सुदामा गरीब आ गया है, किधर की सुदामा गरीब आ गया है। बोल सुदामा जी महाराज की जय। द्वारपाल ने कहा प्रभु शीश बगान धरातल में और पांव उबाने ही की नहीं श्यामा, धोती फटी सी लटी दुपटी जाने को आ ही बसे के गावा, द्वार खरो दुज दुर्बल एक बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा शब्द सुना कि द्वारकाधीश उछल पड़े, कहाँ पांव की पन्ही गई, कहाँ शरीर की पीताम्बरी गई, हा मित्र करके दौड़े। रुक्मिणी महारानी को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक ऐसे कोई वीआईपी मेहमान नहीं आए जिन्हें देखकर द्वारकाधीश बेताब हुए हों। इस ब्राह्मण में क्या है जो इतने बेताब हो गए। सुदामा को गले से लगाया, सिंहासन पर लाकर बिठाया और तुरंत रुक्मिणी को आदेश दिया कि जल्दी से पानी ला, मेरे मित्र का चरण धो। और जब तक रुक्मिणी पानी लेकर आई तो कवि लिखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। द्वारकाधीश इतने रोने लगे अपने मित्र का बुरा हाल देखकर कि पानी पड़ा तक हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अपने आंसू से चल धोया। न जाने कितने कांट सुदामा जी के पांव में चुभे थी, क्योंकि बीमारी फटा हुआ है। और जब सुई वो कांट नहीं निकलता तो द्वारकाधीश अपने दांत से कांट निकालता। बताइए, भगवान कहीं इतना सम्मान किसी को दे सकते हैं? वो तो सुदामा जैसा गुण जिसमें होगा
सुदामा एक संयम का नाम है, सुदामा एक तत्ववेत्ता का नाम है, सुदामा एक ब्रह्मचारी का नाम है, सुदामा एक संतोष का नाम है। और ये गुण जिनमें विद्यमान होंगे द्वारिकाधीश उसका सम्मान करेंगे। उनको स्नान कराया, नए वस्त्र परिवर्तन करवाए और दोनों मित्र साथ साथ भोजन किया। खुदा नहीं, सुदामा जी के पास जो चावल की पुटली है वो कहाँ छिपा के रखी। दोनों मित्र बैठे बातचीत करने के लिए, हंसी मजाक करने लगे, गुड़गुड़ की बातें, बचपन की बातें होने लगी। बात बात में पूछते हैं, मित्र अरे कुछ तो भाभी मेरे लिए भेजा है कि नहीं? ये तो अंतर्जामी जानते हैं। सुदामा जी पुटली छिपा के रखे हैं, मेरे घर में कुछ नहीं था, मैं क्या लाता? सुशीला ने कुछ नहीं दिया है। द्वारकाधीश कहते हैं, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। अरे भाभी ने मेरे लिए चावल भेजा है, इसको बांटना है। अच्छा, सुदामा जी के लिए मीठा चावल लाई। चलिए, सुदामा जी को बहुत दिन के बाद ये मीठा चावल नसीब हुआ होगा, तो इसको बाद में प्रसाद में बटा दिया जाएगा। चावल की पुटली द्वारकाधीश खींच लेते हैं। सकित जहाँ रहताम तंडुलम, एक मुट्ठी लिया। सुदामा जी सर झुकाए हुए। क्यों सर झुकाए हैं? ये महारानी सब क्या कहेगी? ऐसा मित्र है कि चावल लाया है, रात दरबार में कोई चावल लेके जाता है? भगवान कहते हैं संकोच मत करो, दुर्योधन का व्यंजन हमें नहीं चाहिए, हमें सुदामा का चावल ही प्रिय है। और दूसरी मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। बस बस महाराज, क्योंकि रुक्मिणी महारानी जानती हैं एक मुट्ठी, दो मुट्ठी से दो लोक दे दिए और तीसरी मुट्ठी खाएंगे तो तीनों लोक दे देंगे। कथा चल रही है, हम कैसे आपको तुलसी दें? बोलिए जरा। तीसरी मुट्ठी तीनों लोग खा, यदि भगवान ने सुदामा को दे दिया तो हम तो खुद फुटपाथ पर आ जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भोजन के बाद सुदामा जी विश्राम में गए। द्वारकाधीश चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी महारानी पंखा झेल रही है। रुक्मिणी को कहा कि तुम पंखा झेलो। इस सौभाग्य की बात है कि मेरे मित्र को की सेवा करने का तुम्हें अवसर मिला है। यही बात सुखदेव जी ने परीक्षित से प्रश्न पूछा है कि दुनिया के लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, लक्ष्मी जी से पंखा झेल रही है और नारायण जिनकी चरण सेवा कर रहे हैं, तो अमीरी और गरीबी कहते किसे? प्रश्न है कि को बा दरिद्र है, दरिद्र कौन है? कहा जस्य विशाल तृष्णा, जिसकी इच्छा शक्ति का अंत नहीं है वो कंगाल है। श्रीमान ही गोवा, सबसे बड़ा धनवान कौन है? कहा जस्य समस्त दोष, जिसके पास संतोष आ जाए। सुदामा संतोष की प्रतिमूर्ति है, इसलिए सुदामा बादशाह है। नहीं तो कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई योग, कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ सुदामा। दुनिया में मिसाल कायम किया द्वारिकाधीश।